मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र हो गए। 12वां चलेगा योग दर्शन, चौथा पाद। बोलिए। नास्ति नास्ति असतः असतः संभवः संभवः न च अस्ति न च अस्ति सतो विनाशः सतो विनाशः इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति। एक सिद्धांत की बात कहते हैं जो साइंस वाले भी आज मानते हैं। नास्ति असतः संभवः। ज्यादा थोड़ी कम करना। नास्ति असतः संभवः। असत से यानी अभाव से उत्पत्ति नहीं हो सकती किसी भी चीज की। अभाव से भाव नहीं हो सकता, ये एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत इससे उल्टा है। न च अस्ति सतो विनाशः। जो सत्तात्मक चीज है उसका विनाश नहीं हो सकता, यानी अभाव से भाव नहीं हो सकता, भाव से अभाव नहीं हो सकता। जो चीज है वो सदा रहेगी, सदा से है सदा रहेगी। जब ये नियम है तो प्रश्न ये है, द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः वासनाः कथं निवर्तिष्यन्ते। जब उनका अस्तित्व है, वासनाओं का, संस्कारों का अस्तित्व है, तो नष्ट कैसे हो जाएंगे, ये शंका है। इसका उत्तर देते हैं सूत्र 12। बोलिए। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम् भाष्यम्। भविष्यद्व्यक्तिकम् अनागतम। अनागत उसको कहते हैं जो भविष्य में कोई चीज प्रकट होगी, सामने आएगी, उसको हम बोलते हैं अनागतम। अभी आया नहीं है वो। न आगतम अनागतम, जो अभी आया नहीं, आने वाले समय में प्रस्तुत होगा, प्रकट होगा। अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम। जिसकी अभिव्यक्ति हम अनुभव कर चुके और वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, उसका नाम है अतीतम। वो अतीत हो गया, भूतकाल हो गया। तीसरा स्वव्यापार उपारूढ़म वर्तमानम। जिसका कार्य चल रहा है, अभी हम उससे लाभ ले रहे हैं और सारे व्यवहार कर रहे हैं, उसका नाम है वर्तमान काल। त्रयं च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्। ये तीनों चीजें ज्ञान का विषय होती हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। घड़ा अभी बना नहीं, ये भविष्यत काल है। घड़ा बन गया, हम पानी भर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, पी रहे हैं, ये वर्तमान काल है। फिर घड़े में पानी पी लिया, 2 साल हो गए, घिस पिट गया, हमने तोड़ डाला, अतीत हो गया। तो तीनों चीजें हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं। यदि च एतत् स्वरूपतो न अभविष्यत् न इदं निर्विषयं ज्ञानम् उदपत्स्यत। कहते हैं यदि ये तीनों बातें स्वरूप से न होती, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, यदि तीनों चीजें वास्तव में न होती, तो कोई भी
विषय नहीं होता, कोई भी पदार्थ नहीं होता। जब पदार्थ ही नहीं होता तो उसका ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान तो किसी पदार्थ के संबंध में ही होगा। हमें ज्ञान हो रहा है कि घड़ा बनेगा, अब घड़ा बन चुका है, अब घड़ा टूट चुका है, अभी मकान बनेगा, अभी मकान बन चुका है और अभी मकान टूट चुका है। हमें तीनों चीज़ों का ज्ञान होता है, तीनों कालों वाली वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है। अगर ज्ञान होता है तो कोई ना कोई पदार्थ भी है, बिना पदार्थ के उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तस्मात् अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति। इसलिए अतीत और अनागत भी वास्तव में है, वो कोई कथन मात्र या कल्पना मात्र नहीं है। जब मकान बनता है हम प्रयोग कर लेते हैं, फिर टूट जाता है। रेलगाड़ी बनती है, हम प्रयोग कर लेते हैं, फिर टूट जाती है। जब रेलगाड़ी टूट सकती है, मकान टूट सकता है, कार टूट सकती है, तो वासनाएं नष्ट क्यों नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है। ये कहना चाहते हैं। किंच भोगभागीयस्य वा अपवर्गभागीयस्य वा कर्मणः फलम् उत्पित्सु यदि निरुपाख्यम् इति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत। भाष्यकार व्यास जी कहते हैं कि किंच, और भी सुनिए। एक तो हमने बता दिया रेलगाड़ी टूटती है तो वासनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अब दूसरी बात कहते हैं किंच, और भी सुनिए। भोग भागीयस्य वा कर्मणः अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणः। चाहे तो भोग देने वाला कर्म हो, चाहे अपवर्ग देने वाला, मोक्ष देने वाला कर्म हो, सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, उन कर्मों का उत्पित्सु फलम, उत्पन्न होने वाला फल, जो भविष्य में फल उत्पन्न होगा। एक व्यक्ति कारखाने में, फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर, उसको मालूम है 1 महीना काम करूँगा तो वेतन मिलेगा। जो 1 महीने बाद वेतन मिलेगा वो है फलम, उत्पित्सु फलम। 1 महीने बाद फल उत्पन्न होगा। यदि वो ये मान ले कि इस 1 महीने बाद जो वेतन मिलेगा, इस फल की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, तो क्या वो मेहनत करेगा 1 महीना? नहीं करेगा। मतलब भविष्य में जो फल मिलने वाला उसका अस्तित्व उसके दिमाग में है, तभी तो वो काम करेगा। ऐसे ही हमको भविष्य में मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष के लिए भी हम कर्म करेंगे। धन मिलेगा तो धन के लिए करेंगे, मोक्ष मिलेगा तो मोक्ष के लिए करेंगे। यदि कोई फल ही ना हो तो फिर कर्म करना अनुचित है, फिर कोई उचित नहीं है। इसलिए कहा यदि निरूपाख्यमिति, यदि वो फल अभाव रूप हो, चाहे धन संपत्ति फल, चाहे मोक्ष फल, दोनों में से कोई भी फल यदि अभाव रूप हो, तो तद उद्देश्येन, अर्थात तेन निमित्तेन, उसको उद्देश्य बनाकर, उसको लक्ष्य बनाकर, उसके कारण से कुशलानुष्ठानम न युज्येत, फिर शुभ कर्मों का आचरण फिर उचित नहीं बनेगा, फिर तो कोई करेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब उन फलों का अस्तित्व है। सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानीकरणे समर्थम न अपूर्व उपजने। तो ये जो निमित्तम है, कारण, वो है कर्म। जो 1 महीने बाद वेतन मिलेगा वो तो है फल, और जो मजदूर रोज मेहनत करता है ये है कर्म, इसका नाम है निमित्त। ये जो निमित्त है, कर्म रूपी निमित्त, ये सतश्च फलस्य वर्तमानी करने समर्थम, पहले से विद्यमान फल को उपस्थित करने में समर्थ है। न अपूर्व उपजने, कोई अभाव से भाव की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मशीन चलाने से नोट पैदा हो जाएंगे। मशीन चलाने से नोट नहीं छपेंगे, नोट तो सेठ के पास पहले से छपे हुए रखे हैं, फल तो पहले से रखा है, बस उसके हाथ में आ जाएगा। मशीन चलाएगा 1 महीना तो नोट उसके हाथ में आ जाएंगे, नहीं चलाएगा तो नहीं आएंगे। मशीन चलाने से नए नोट नहीं छपेंगे, बस ये कहना चाहते हैं। तो फल पहले से है, उसका वर्तमान करना है, बस मेहनत करो और फल आपके हाथ में आ जाएगा। नहीं करोगे तो वही उसकी तिजोरी में रहेगा।
सिद्धं निमित्तं निमित्तं नैमित्तिकस्य नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहं कुरुते कुरुते न अपूर्वम् उत्पादयति इति। तो सिद्धम निमित्तम, जो हमारे हाथ में निमित्त है, हमें प्राप्त है साधन, वो साधन जो हमें प्राप्त है वो नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहं कुरुते, वो नैमित्तिक का, उस फल का विशेष अनुग्रह करता है, विशेष सहायता करता है, बस वहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में वो सहयोग करता है। न अपूर्वम उत्पादयति, कोई नई चीज़ पैदा नहीं करता, फल तो पहले से। तो मोक्ष फल भी ईश्वर के पास पहले से। हम निष्काम कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाज सेवा करेंगे, जो भी करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, इससे हमें मोक्ष फल मिल जाएगा, वो पहले से विद्यमान है। तो अतीत और अनागत दोनों वास्तविक है। फिर आगे एक और ढंग से बताते हैं, धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव। अब कहते हैं जो धर्मी पदार्थ है वो अनेक धर्म के स्वभाव वाला है, उसमें अनेक परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं। तस्य च अध्वभेदेन धर्मा प्रत्यवस्थिता। तस्य धर्मा, उस धर्मी के धर्म, अध्वभेदेन काल भेद से, प्रत्यवस्थिता उपस्थित होते रहते हैं। भिन्न भिन्न काल में उसके भिन्न भिन्न रूप उपस्थित होते रहते हैं। तो जैसे मट्टी है, मट्टी एक धर्मी है, पहले हम पढ़ी चुके हैं तीसरे पाद में। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, पहले मट्टी का ढेला है, फिर उसमें घड़ा उत्पन्न हो गया, फिर उसमें ठीकरे बन गए, टूट फूट गया घड़ा। तो समय समय पर उसके धर्म बदलते रहते हैं, इतनी बात है। न च यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं द्रव्यतो अस्ति एवं अतीतम अनागतम च। तो कहते हैं यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं, जैसा इस समय वर्तमान काल में कोई पदार्थ एक विशेष अभिव्यक्ति को प्राप्त है, घड़ा है जैसे, वो घट स्वरूप में है इस समय वर्तमान काल में, द्रव्य तो अस्ति इस रूप में है, वो द्रव्य के रूप में, एवं अतीतम अनागतम च न, ऐसा वो अतीत काल में और अनागत काल में सदा ऐसा नहीं रहेगा। जैसा आज है वो सदा ऐसा नहीं रहेगा, पहले कुछ और स्वरूप था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। इस तरह से तीनों कालों में उसके धर्म बदलते रहते हैं धर्मी के। तो पूछा कथम तरहि, यदि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा तो फिर कैसा होगा? कहते हैं स्वेनैव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति। जब वो घड़ा भविष्य में प्रकट होगा, अभी प्रकट नहीं हुआ, ये पहली स्थिति है, भविष्य में वो घट के रूप में आएगा। तो वर्तमान में क्या है? मट्टी का ढेर अभी ये है। जब घड़ा भविष्य काल में प्रकट होने वाला है तब उसको अनागतम कहेंगे, वो अनागत है। फिर कहते हैं स्वेन च अनुभूत व्यक्तिकेन स्वरूपेण अतीतमिति। फिर जब घड़ा अपने स्वरूप को व्यक्त कर चुका, फिर टूट गया, खत्म हो गया, तो इस स्थिति में वो अतीतम है। अब उन ठीकरों में हम पानी नहीं भर सकते, ठंडा नहीं कर सकते और उस तरह का पानी नहीं पी सकते, अब वो अतीत कहलाएगा। वर्तमानस्य एव अध्वनः स्वरूप व्यक्तिरिति। घड़े के अपने स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है वो केवल वर्तमान काल में ही होती है, भविष्य में तो अभी हुई नहीं, होगी, भूतकाल में होके खत्म हो गई, तो अभिव्यक्ति घड़े की तो वर्तमान में ही होगी। इस तरह से तीन काल हुए। न सा भवति अतीत अनागतयोर अध्वनो। जो घट की अभिव्यक्ति वर्तमान में हो रही है वो अभिव्यक्ति न भविष्य में है न भूतकाल में, दोनों में ही नहीं। एकस्य च अध्वनः समये द्वौ अध्वानौ
धर्मी समन्वागतौ भवतः एव इति। तो एक समय में जो धर्मी के अंदर स्वरूप प्रकट है, बाकी के दो स्वरूप उसके अंदर छुपे हुए हैं। वो हम पहले लंबे पढ़ी चुके हैं, कई बार विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जिस समय घड़ा अनागत काल में है तो वर्तमान और अतीत उसके अंदर छुपे हुए। न अभूत्वा भावः त्रयाणाम अध्वनाम इति। तीनों ही स्थितियों में कोई भी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल नई पैदा हुई हो। तीनों सदा रहती हैं, एक प्रकट रहती है, दो नीचे छुपी रहती है। बारी बारी से वो होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। तो यही उत्तर इन संस्कारों का भी है, वासनाओं का। कुछ वासनाएं ऐसी हैं जो भविष्य में बनेंगी, अभी नहीं बनी। कुछ बन चुकी वर्तमान काल में आ गई, और कुछ टूट फूट के नष्ट हो गई, खत्म हो गई। जैसे और सारी चीज़ें टूट फूट रही, घड़े, मकान, रेलगाड़ी, तो वासनाएं भी टूट फूट जाएंगी। फिर इसमें क्या दिक्कत है? हो जाएगा मोक्ष, कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। सूत्रकार सुनिए। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति। किसी भी पदार्थ का भविष्यत काल और अतीत काल दोनों ही वास्तव में है। जैसे वर्तमान है ऐसे भूत भविष्यत भी होते ही है। धर्माणाम अद्वभेदात्, क्योंकि जो धर्म है, पदार्थ हैं, वो भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए वासनाएं भी एक दिन अतीत काल को पहुंच जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी, तब हमारा मोक्ष हो जाएगा और मोक्ष में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। सूत्र 13। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान भाष्य। ते खलु अमी त्र्यध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानो अतीत अनागता सूक्ष्मात्मानः षट् अविशेष रूपा। तो कहते हैं ते खलु अमी त्र्यध्वानो धर्मा। वो जो तीनों कालों वाले धर्म हैं, भूत भविष्य वर्तमान वाले, वो वर्तमाना व्यक्तात्मानो। जब वर्तमान काल में होंगे तो प्रकट हो जाएंगे। जैसे पंचमहाभूत आदि ये प्रकट हो गए तो ये व्यक्त हो गए, वर्तमान हो गए। अतीत अनागता, जब ये भूत और भविष्य की स्थिति में होंगे तब सूक्ष्मात्मान, तब सूक्ष्म स्वरूप वाले होंगे। षट अविशेष रूपा, वो षट अविशेष जो पंच तन्मात्राएं और एक अहंकार, फिर वो सूक्ष्म हो जाएंगे। तो पंचमहाभूत बनने से पहले ये सूक्ष्म थे, तन्मात्राएं आदि सृष्टि उत्पत्ति काल में। जब विनाश काल आएगा तब फिर ये वापस सूक्ष्म हो जाएंगे, वर्तमान में प्रकट है। सर्वमिदं गुणानां सन्निवेश विशेष मात्रम इति परमार्थतो गुणात्मान। तो सर्वमिदं, ये सारा जो जगत है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, अग्नि, जल, वायु, पर्वत, आकाश, नदियाँ और मोटर गाड़ी, रेल, हवाई जहाज, जो भी है, ये सारा का सारा गुणों का ही सत्वरजतम, इन गुणों का ही सन्निवेश विशेष मात्रा, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग रेशों में इनका गुणों का ही सम्मिश्रण है। और अलग अलग रेशों में इनका सम्मिश्रण करके ये धातुएं, खनिज पदार्थ, सब चीज़ें बना दी गई। तो इति परमार्थतो, वास्तव में तो गुणात्माना, ये सत्वर तम का ही रूप है। गुणों का ही दूसरा रूपांतर है गुणात्माना, गुणों का ही रूप है। इनको तोड़ मरोड़ के देखें तो अंत में बस तीन ही चीज़ बचेंगी, सत्व रजतम। अगर कोई व्यक्ति इन तीन चीज़ों का गुण कर्म स्वभाव समझ ले, सत्व रजतम का ठीक समझ ले, तो उसको पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। फिर कोई समझने को बाकी बचेगा नहीं। तो सत्व का गुण हमने क्या समझ लिया, उसका स्वरूप ये मान लिया कि वो सुख देता है। रज का स्वरूप ये समझ लिया वो दुखदायक है। और तम का स्वरूप ये समझ लिया ये मूर्ख बनाता है, पागलपन पैदा करता है, नशा पैदा करता है। अब तीन में से देखिए दो तो खराब है, एक तो दुख दे रहा है रजोगुण, अब तमोगुण मूर्ख बना रहा है, नशा पैदा कर रहा है, पागल बना रहा है। तो अच्छा तो केवल एक ही हुआ। अगर हमसे कहा जाए भाई ये दाल खरीद लो, इसमें 34% तो शुद्ध दाल,
66% कचरा है, कूड़ा है, गंदगी है, कंकर है, तो क्या हम वो खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि सृष्टि के अंदर 34% मटेरियल ठीक है और 66% कचरा है, तो हमको इससे वैराग्य हो जाएगा, नहीं चाहिए। जैसे हम वो 66% कचरे वाली दाल नहीं खरीदना चाहते, तो 66% कचरे वाली ये दुनिया भी नहीं खरीदना चाहेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इससे वैराग्य हो जाएगा। तो ये सारी बातें बताकर सूत्रकार भाष्यकार का एक मुख्य उद्देश्य साइड में ये है कि इन गुणों के स्वरूप को जान लो और इसमें कचरा पट्टी है और कुछ नहीं है, इसको छोड़ो, इससे वैराग्य उत्पन्न करो, ये कहना चाहते। कुछ पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि जब प्रलय शुरू होता है, प्रलय आरंभ होगा वर्तमान में जी, नहीं प्रलय सृष्टि पूरी सृष्टि में प्रलय, अच्छा प्रलय हो चुकी है, हाँ ठीक है। तब जो ये लिंग है, हाँ अलिंग है प्रकृति, वो वर्तमान होती है, वो वर्तमान। तब ये अहंकार और पंचमहाभूत दबे हुए रहते हैं उसमें। हाँ ठीक है। जब सृष्टि बनी है तब ये जो विशेष है वो उभरे हुए हैं, तो जो तन्मात्रा है और अहंकार है वो अभी है नहीं, तो सूक्ष्म रूप में दबा हुआ है। हाँ, ऐसे ही उसका अर्थ लेंगे। हाँ, एक एक चीज को हम तीनों कालों में देखेंगे। मान लीजिए प्रलय की अवस्था है जी, और अगली सृष्टि पैदा होने वाली है, कुछ ही देर में, कुछ दिनों में, कुछ समय में अगली सृष्टि बनेगी। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि प्रकृति धर्मी है, सत्वरजतम, ये उसका जो बिखरा हुआ स्वरूप है, ये है वर्तमान स्थिति में प्रकृति विद्यमान है। और अब जो हम अगली सृष्टि बनने वाली है उसमें महत्त्व बनेगा, अहंकार बनेगा, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब चीज़ें बनेंगी। तो ये सारी चीज़ों का ये अनागत काल है, अनागत लक्षण, ये सब अनागत लक्षण में इस समय। अब निर्माण शुरू हो गया और होते होते महातत्व बन गया, इंद्रियां बन गई, तन्मात्राएं बन गई, सब कुछ बन गया। तो ये चीज़ें जो अनागत लक्षण में थी वो वर्तमान लक्षण में आ गई। अब सृष्टि चल रही है, ये सब वर्तमान लक्षण में। जब ये सृष्टि का एंड होगा, प्रलय होगी, तो ये सब के सब पदार्थ अतीत लक्षण में चले जाएंगे, ऐसे कहेंगे। तो अभी वर्तमान में इंद्रियां तो विद्यमान है, हाँ है, पंचमहाभूत भी सभी विद्यमान, सब विद्यमान है, एक महतत्व भी विद्यमान है, वो भी है। तो तन्मात्रा विद्यमान नहीं है समाज, वो भी है, या नहीं वो भी है। सूक्ष्म शरीर में 18 चीजें हैं, 18 में 5 तन्मात्राएं भी तो है, तो वर्तमान में है, वो भी है, सब है। पूरी की पूरी 23 चीजें वर्तमान है, 23 वर्तमान और 24वीं प्रकृति मूल, वो तो है ही, ये उसी का ही रूप है सारा जो जगत दिख रहा है। यही बात कर रहे हैं गुणात्मान, अब ये गुणों का ही दूसरा रूपांतर है। तो 24 की 24 चीजें इस समय विद्यमान है। जब प्रलय हो जाएगी तो 23 चीजें नष्ट हो जाएंगी। एक बचेगी, प्रकृति, सत्वरजतम। तो इसलिए वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों के तीनों वास्तविक है। तो ये षड विशेष रूप शब्द का प्रयोग यहाँ षड अविशेष रूप, अविशेष रूप ये कह रहे हैं कि जब पंच महाभूत अतीत और अनागत होंगे तब क्या होगा, तब अविशेष रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जब अनागत हैं तब भी वो अविशेष है, और जब अतीत हो गए पंच महाभूत तब भी वो अतीत हो गए तब भी अविशेष रूप बन जाएगा उनका। वर्तमान में विशेष रूप है ये पंच महाभूत, विशेष नाम वाले हैं, प्रकट हैं, इतना कहना चाहते हैं। तो इतना कहकर ये मतलब तीनों चीज़ों को बता रहे हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों वास्तविक हैं। और इस तरह से समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, वासनाएं भी हट जाएंगी, मोक्ष भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आगे श्लोक है, तथा च शास्त्रानुशासनम, ऐसा ही शास्त्र का अनुशासन है, जो शास्त्र का उपदेश है, संदेश है, निर्देश है, वो ये है। ये श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं गा करके। गुणानां परमं रूपं, गुणानां परमं रूपं, न दृष्टिपथं मृच्छति, न दृष्टिपथं मृच्छति, यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं, यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं, तन्मायेव सुतुच्छकम्, तन्मायेव सुतुच्छकम्। वाह,
क्या कहते हैं, गुणानाम परमम रूपम, गुणों का जो सूक्ष्म रूप है सत्वरजतम का, न दृष्टि पथम रिच्छति, रिच्छति प्राप्त होती, वो दृष्टि पथ को प्राप्त नहीं होता, दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म है, सत्वरजतम बहुत सूक्ष्म है, वो देख नहीं सकते हम। यत् तो दृष्टि पथम प्राप्त, और जो दृष्टि पथ को प्राप्त है, जो दिख रहा है, स्थूल जगत, पंचमहाभूत, पर्वत, नदी, समुद्र, सोना, चांदी, ये सब कुछ जो दिख रहा है, तन माया इव सुतुच्छ का, वो तो माया के समान शीघ्र नष्ट होने वाला है, शीघ्र विनाशी। अब एक व्यक्ति ने पूछा जी ये शीघ्र विनाशी का मतलब जल्दी से नष्ट हो जाएगा? हमने कहा जल्दी से नष्ट हो जाएगा, इसके टिकने की क्या गारंटी है? आज शरीर है, कल टिकेगा नहीं टिकेगा, कोई गारंटी नहीं है। सुबह आदमी निकलता है घर से, शाम को आएगा कि नहीं आएगा क्या मालूम, कब कहाँ क्या दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ट्रेन में, बस में, सड़क पे, और कोई बम फूटते हैं ट्रेनों में आजकल, आतंकवाद के, कहीं बम फूटेगा, कहाँ क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब नाशवान है। तो बोले ठीक है, शरीर तो नाशवान है, चलो कार भी मान लिया 10, 12, 15, 20 साल चलती है, वो भी टूट जाती है, रेलगाड़ी भी टूट जाती है, मकान भी टूट जाता है, पर धरती तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, वो तो 2-4 अरब वर्ष चलेगी। इसको भी कह रहे हैं सुतुच्छकम। मैंने कहा इसको भी सुतुच्छकम, ये भी शीघ्र नष्ट होने वाली है। तो बोले ये तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलेगी, फिर शीघ्र कैसे नष्ट हुई? तो मैंने कहा शरीर भी तो 80 साल जीता है, ये शीघ्र कैसे नष्ट हो गया? 80 साल तो इसका भी लंबा पीरियड। बोले पृथ्वी की आयु की तुलना में ये शीघ्र नष्ट हो रहा है। मैंने कहा आप ठीक बोला ना आपने। तो शीघ्र और विलंब से ये सापेक्ष शब्द है, कंपैरेटिव टर्म्स है। दूध 1 दिन में 2 दिन में खराब हो जाता है, मकान 100 साल तक नहीं बिगड़ता है। तो कोई चीज़ जल्दी बिगड़ती है, कोई देर में बिगड़ती है, वो कंपैरेटिवली होता है, तुलनात्मक दृष्टि से, कोई जल्दी कोई देर से। तो हमने कहा दूध जल्दी नष्ट होता है, मकान उसकी अपेक्षा 100 साल तक लंबा चलता है, और फिर उसके बाद सूर्य पृथ्वी तो अरबों वर्षों तक चलते हैं, ये इसकी अपेक्षा लंबे हैं, दीर्घजीवी है। और यदि अनंत काल को सामने रखें तो उसके सामने 4 अरब तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये भी माया एवं सुतुच्छ का, ये भी माया के समान शीघ्र नष्ट होने वाले। टाइम इज इन्फिनिट इन पास्ट एंड फ्यूचर, भूत में और भविष्य में समय की कोई सीमा नहीं है। तो अनंत काल के सामने 4 अरब वर्ष तो कुछ भी नहीं है, इसलिए जगत भी शीघ्र नष्ट होने वाला है। तो जब जगत नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? सत्वरजतम। इसलिए कहा ये सब सत्वरजतम का ही रूपांतर है जो सामने दिख रहा। ठीक हो गया? अब भाष्य पूरा हो गया। सूत्र को देखिए, सूत्रार्थ सुनिए। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना, ते ये जो जगत के पदार्थ हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा मकान मोटर गाड़ी सोना चांदी मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर, ये सब के सब पदार्थ व्यक्त और सूक्ष्म होते रहते हैं। कभी व्यक्त हो जाते हैं तो वर्तमान लक्षण हो जाएगा, सूक्ष्म हो गए तो अतीत अनागत। ये अतीत अनागत दोनों सूक्ष्म के अर्थ हैं जो सामने नहीं हो। तो व्यक्त भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। जो भी जगत के पदार्थ ऐसे होते रहते हैं वे वास्तव में गुणों का ही दूसरा रूप है, गुणों का ही रूपांतर है, सत्वरजतम का ही रूपांतर। तो यदि सत्वरजतम का स्वरूप समझ में आ जाए तो सारे जगत का स्वरूप समझ में आ जाएगा। फिर अलग अलग पत्ते पत्ते की खोज करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो इंग्लैंड में देख कर आए वहाँ लोग कैसे रहते हैं, फिर कनाडा में देख कर आए वहाँ कैसे रहते हैं, फिर अमेरिका में देख कर आए वहाँ कैसे रहते हैं, फिर जापान भी चल के आए देख कर आए वहाँ कैसा रहते हैं। अरे सब जगह एक जैसी धरती है, एक जैसी सड़कें, एक जैसे पेड़ हैं। ऐसे ही 2 हाथ वाले आदमी हैं, एक सर वाले आदमी को 6 हाथ वाले थोड़ी हैं। यहाँ भी झूठ बोलते हैं, वहाँ भी झूठ बोलते हैं, यहाँ घोटाला करते हैं, वहाँ भी करते हैं, सब जगह एक जैसी बात। यहाँ भी सत्वरजतम है, वहाँ भी सत्वरजतम है। यहाँ रजोगुण दुख देता है, वहाँ अमेरिका में भी दुख देता है। यहाँ तमोगुण बुद्धि खराब करता है, अमेरिका में भी करता है, इंग्लैंड में भी करता है, कनाडा में भी करता है, सब जगह करता है। अगर यहीं हमको समझ में आ जाए तो दुनिया भर का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे सब समझ में आ जाएगा। और जैसा इस धरती पर है ऐसा ही और करोड़ों धरतियों पर भी है, वहाँ भी सब कुछ यही है, सत्वरजतम ही तो है सारी दुनिया में, और कुछ भी नहीं। इस तरह से ये समझाना चाहते हैं कि इन 3 तत्वों को समझ लें, सत्व रज और तम, सारी दुनिया समझ में आ गई, फिर दूर दूर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, और इनसे फटाफट वैराग्य हो ही जाएगा। जब ये समझ में आएगा कि 34% ही मटीरियल ठीक, 66% तो गड़बड़ है, तो फिर इसके पीछे क्या भागना।
छोड़ो। तब व्यक्ति कैसा सोचता है, जब उसको ये समझ में आ जाता है ना कि 66% तो गड़बड़, तो जब सड़क पे चलता है ना तो उसको जो भी चीज़ दिखती है वो कहता है ये 66% गड़बड़। कार हो, मिठाई हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी चीज़ हो, सोना हो, चांदी हो, मकान हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, उसको उसमें 66% गड़बड़ दिखती है। फिर बताओ कैसे उसमें रुचि होगी? सब खत्म, फटाफट वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसा हमको सोचना देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदा तु सर्वे गुणा कथम एकः शब्दः एकम इंद्रियम इति। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया भूमिका में, यदा तु सर्वे गुणा, जब सारा कुछ गुण ही गुण है, सत्वरजतम, तो फिर कथम एकः शब्द, एक शब्द है, ऐसा एक क्यों बोलते हैं? जब गुणों का ही संघात है सारा, ढेर ही है सारे गुणों का, सत्वरजतम का, तो फिर एक शब्द क्यों बोलते हैं? एकम शब्द, एक शब्द, एकम इंद्रियम, एका पृथ्वी, एक सूर्य, एक चंद्र, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर तो संघात ही बोलना चाहिए, बस सत्वरजतम ही है और कुछ भी नहीं। मट्टी ही है, फिर घड़ा घड़ा क्यों बोलते हैं? तवा क्यों बोलते हैं? सकोरा क्यों बोलते हैं? इसका उत्तर देते हैं। 14वां सूत्र बोलिए। परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम् अश्य प्रख्या क्रिया स्थिति शीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेन एकः परिणामः श्रोत्रम् इंद्रियम्। तो जो सत्वरजतम हैं उनके 3 स्वभाव बताए थे, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, 18वें सूत्र में, दूसरे पाद के 18वें सूत्र में बताया था, उसी को यहाँ रिवाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। प्रख्या क्रिया स्थिति शीलानाम गुणानाम, जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले सत्वरजतम 3 गुण हैं, इन गुणों का जब ग्रहणात्मक का नाम, जब इंद्रियों के साधन के रूप में इनका निर्माण करेंगे, संघात करेंगे, तब कर्ण भावेन एकः परिणाम, तब एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक वस्तु बन जाएगी। संघात करने के बाद एक वस्तु बन जाएगी जिसको हम श्रोत्रम इंद्रियम कहते हैं, कान इंद्रिय बन जाएगी। जैसे आप बहुत सारे टुकड़े जोड़ के एक टेलीफोन बना देते हैं, बहुत से पुर्जे जोड़ के एक कंप्यूटर बना देते हैं। जब सारे पुर्जे जुड़ गए तब तो उसमें एक संख्या आ गई ना, जुड़ने के बाद। एक टेलीफोन, एक मोबाइल फ़ोन, एक टेलीविज़न, एक कंप्यूटर, एक रोटी, आटे के कण बहुत सारे थे, सबको जोड़ के अब इकट्ठा कर दिया तो एक रोटी बन गई, उसमें एकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो ये इंद्रियों के रूप में एक इंद्रिय बन गई श्रोत्रम इंद्रिय। अब दूसरा ढंग देखिए, ग्राह्यात्मका नाम शब्द तन्मात्र भावेन एकः परिणामः शब्दो विषयः इति। इन्हीं सत्वरजतम को इकट्ठा करके जब ग्राही के रूप में प्रस्तुत किया, वो ग्रहण के रूप में था, ये ग्राही के रूप में, जब ग्रहण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा श्रोत्रम इंद्रिय। ये श्रोत्र इंद्रिय जिसको पकड़ेगा वो ग्राही है, जिसका ग्रहण करेगा। जब ग्राही के रूप में सत्वरजतम इकट्ठे होंगे तब एक परिणाम, तब इसका एक आइटम बन जाएगा, एक वस्तु बन जाएगी, उसको शब्द विषय कहेंगे। इस तरह से एक बन जाता है, अनेक का संघात मिलकर एक वस्तु बन जाती है। शब्दादीनां मूर्ति समान जातीयानां एकः परिणामः पृथ्वी परमाणु तन्मात्रावयवः तो कहते हैं शब्द आदि नाम, जो शब्द आदि 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं। तो इन 5 तन्मात्राओं के मूर्ति समान जातीय नाम, जो मूर्ति अर्थात ठोस, पार्थिव तन्मात्रा ठोस है, इसलिए उससे पृथ्वी का परमाणु बनेगा, वो ठोस होगा। जलीय जो तन्मात्रा है, रस तन्मात्रा, वो कोमल है, लिक्विड टाइप की है, इसलिए उससे जो चीज़ बनेगी वो लिक्विड होगा, पानी बनेगा। तो जैसा जैसा कारण में गुण होगा
वैसा वैसा ही कार्य में आएगा। ये नियम कारण गुणपूर्वक कार्य गुणोदृष्टा। जैसे गुण कारण द्रव्य में होते हैं वैसे ही कार्य द्रव्य में प्रकट होते हैं उस नियम से। तो इस पृथ्वी आदि के जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं की जो कि समान जाति वाले हैं, मतलब सबकी तन्मात्रा जाति है। समान जाति से तात्पर्य है सबकी एक ही जाति है, तन्मात्रा एक ही कैटेगरी है। उन सब तन्मात्राओं का एक परिणाम, जब एक संघात बन जाता है और एक झुंड सा बन जाता है, उसमें एकत्व संख्या उत्पन्न होती है, तब उसको पृथ्वी परमाणु कहते हैं। वो पृथ्वी का परमाणु बन गया अनेक तन्मात्राओं का मिल करके। अब यहाँ जब पृथ्वी परमाणु बना रहे हैं तो पंक्ति में ऊपर शब्द आदि के स्थान पर गंध आदि होता तो ज़्यादा सिमेट्री अच्छी होती कि गंध आदि तन्मात्राओं से पृथ्वी परमाणु बनेगा और ऐसे ही रस तन्मात्राओं से जल परमाणु बनेगा, जलीय परमाणु, ऐसे लगाते तो अच्छा होगा। जो कि तन्मात्रा अवयव, तो वो तन्मात्रा है जिसका अवयव, ऐसा वो पृथ्वी परमाणु बनेगा। तो अनेक अवयव जुड़ के एक पार्थिव परमाणु बन गया, ऐसे ही अनेक का बनता जाएगा। तेषां च एकः परिणाम पृथ्वी गौ वृक्षः पर्वतः इत्येवमादि। अब जब पृथ्वी का परमाणु बना एक, ऐसे ऐसे असंख्य परमाणु बनेंगे, तन्मात्राओं से असंख्य पार्थिव परमाणु बनेंगे। उन सारे पार्थिव परमाणुओं को जोड़ के फिर एक परिणाम बनेगा पृथ्वी, ये बड़ा पिंड जो है ग्लोब, फिर ये बन जाएगा। फिर इस पृथ्वी में से थोड़े टुकड़े काट काट के परमाणु, थोड़े काट काट के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उस अलग अलग कॉम्बिनेशन से कोई पर्वत बनेगा, कोई वृक्ष बनेगा, कोई गौ बनेगी, कोई गधा बनेगा, कोई मनुष्य बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा। ऐसे अलग अलग वो एक एक वस्तु बनती जाएगी। परमाणुओं को जोड़ जोड़ के एक एक पदार्थ बनता जाएगा। तो जो जो एक एक पदार्थ बनता जाएगा उसका नाम एक वस्तु है। जो प्रश्न में पूछा था भाई एक कैसे हो गया, तो जोड़ करके एक बढ़िया चीज़ कुछ पैदा हो गई जिससे कोई हम विशेष लाभ उठा सकते हैं, बस वो एक इस तरह से बन जाता। बोलिए शंका। तो मतलब किसी भी तत्व में फिर यही माना जाएगा कि पांचों तन्मात्राएं उसमें हर वस्तु में सम्मिलित है, या हर वस्तु का कार्य वो देखना होगा कि एक एक तन्मात्रा से एक एक महाभूत की उत्पत्ति हुई है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व बना, रस तन्मात्रा से जल तत्व बना, रूप तन्मात्रा से अग्नि बनी, स्पर्श तन्मात्रा से वायु बना और शब्द तन्मात्रा से आकाश बना। ऐसे एक एक भूत तन्मात्राओं से एक एक भूत की उत्पत्ति हो गई। अब इन पंचमहाभूतों का सम्मिश्रण करेंगे, तब ये सारी चीज़ें सोना चांदी खीर पूरी हलवा मिठाई बनेगी। इसमें पंचमहाभूत का सम्मिश्रण ठीक है, वो कह सकते हैं। और अगर पंचमहाभूत समझ में आ गए हमको, पृथ्वी ठोस है, पानी लिक्विड है, अग्नि गर्म है, वायु चलती रहती है, आकाश खाली जगह का नाम है, इतना अगर समझ में आ गया तो सारे कॉम्बिनेशंस इन्हीं पंचमहाभूतों के ही तो हैं। अगर पंचमहाभूत समझ में आ गए तो सारी दुनिया समझ में आ गई कि पृथ्वी में कोई लंबा चौड़ा सुख नहीं है, जल में कोई लंबा चौड़ा सुख नहीं है, थोड़ी देर का है, अग्नि में भी, वायु में भी, सभी में, इन सभी चीज़ों में थोड़ी देर का सुख है, क्षणिक। तो खीर खा लो, हलवा खा लो, मिठाई खा लो, पर पहाड़ की सैर कर लो, विमान की सैर कर लो, कुछ नहीं, थोड़ी देर का सुख है और कुछ भी नहीं। तो सब समझ में आ जाएगा और फिर सबसे वैराग्य हो जाएगा कि हमें थोड़ी देर का सुख नहीं चाहिए, हमें तो लंबा वाला चाहिए। जी बोलिए। जो वायु है उससे स्पर्श जुड़ता है। हाँ, परंतु जब हम कुछ भी चीज स्पर्श करते हैं तो ऐसा वायु जैसा भाव। वायु तो यहाँ सर्वव्यापक है, चारों ओर हमारे आसपास वायु है। भले ही हमको जोर से टक्कर नहीं मार रही, धक्का नहीं मार रही, तो भी वायु तो हल्की हल्की वायु तो चारों ओर है। वायु को हटा देंगे तो वैक्यूम हो जाएगा, और वैक्यूम हो गया तो यहाँ सारा पेट की नाड़ियाँ चपक जाएंगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हम 24 घंटे सांस लेते हैं तो हवा होती है ना आसपास, तभी तो सांस ले रहे हैं। एक टायर की ट्यूब, उसमें हवा भर दीजिए तो वो फूल जाएगी, और पूरी हवा निकाल दीजिए तो क्या होगा, चिपक जाएगी ना। तो अगर हमारे शरीर में से वायु निकाल दे तो सारी नाड़ियाँ ही चिपक जाएंगी, ट्यूब की तरफ पेट बन जाएगा, मर जाएंगे।
इसलिए वायु हमेशा रहती है, भले ही हमें कभी जोर से टक्कर मारती है, कभी धीरे, और कभी ऐसा लगता है कि वायु चल ही नहीं रही, जबकि तब भी वायु हल्की हल्की चलती रहती है, टक्कर नहीं मार रही, बस इतनी बात है जरूर। और हाँ, वो स्पर्श बोला जाता है वो वायु का स्पर्श है जो हम स्वाभाविक किसी भी वस्तु को स्पर्श महसूस करते हैं, वो सारा का सारा स्पर्श गुण है। वो वायु में भी है, टेलीविज़न में भी है, चप्पल में भी है, लकड़ी में भी है, लोहे में भी है, जिसको हम छू सकते हैं उन सब चीज़ों में स्पर्श गुण है। अग्नि में भी स्पर्श है, अग्नि को भी छू लेते हैं, गर्म लगती है। जल में भी स्पर्श है, पृथ्वी में भी स्पर्श है। 4 भूतों में स्पर्श गुण है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 4 में स्पर्श है। 3 में रूप है, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 3 में रूप है। 2 में रस है, जल और पृथ्वी, और गंध केवल एक पृथ्वी में ही है और किसी में नहीं है। ऐसे गुणों की व्यवस्था है इन भूतों के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पर्वत आदि यहाँ तक पहुँच गए। अब पढ़िए, भूतांतरेषु अपि, भूतांतरेषु अपि स्नेह, स्नेह, औष्ण्य, औष्ण्य, प्रणामित्व, प्रणामित्व, अवकाशदानानि, अवकाशदानानि, उपादाय, उपादाय, सामान्यम, सामान्यम, एक विकार, आरंभ, समाधेय। समाधेय। तो जैसे पृथ्वी का बताया, पार्थिव परमाणुओं को जोड़ जोड़ के पर्वत बन गया, नदी बन गई, समुद्र बन गया, आदि आदि इस तरह से। ऐसे ही भूतांतरेषु अपि, अन्य भूतों में भी, जल, अग्नि, वायु आदि, इनमें भी समझ लेना चाहिए। स्नेह, ये जल का है। मूर्ति, ठोसपन, ये पृथ्वी का है। स्नेह, चिकनापन, ठीक है, लिक्विडिटी, द्रवत्व, ये जल का हो गया। औष्ण्य, गर्मी, ये अग्नि का हो गया। और प्रणमित्व, गति होते रहना, आना जाना, ये वायु का हो गया। वायु हमेशा चलती रहती, भले ही हल्के चले। और अवकाशदान, स्पेस देना, खाली जगह देना वस्तुओं को आने जाने के लिए या ठहरने के लिए, ये आकाश का है। तो इन सब गुणों वाली तन्मात्राओं को भी उपादाय इकट्ठा करके, जोड़ करके, सामान्यम एक विकारारंभ, सामान्य सबको मिला करके एक एक वस्तु उत्पन्न होती जाए, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ऐसा समाधेय समझ लेना चाहिए कि बाकी 4 महाभूत भी तन्मात्राओं के संघात से बने हैं, उनमें भी एक एक संख्या उत्पन्न है, उनको भी एक द्रव्य कहेंगे। ऐसा सब जगह समझ लीजिए। तो ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया, सूत्रकार से पूरा हो गया। अब अगली जो पंक्ति में लिखा है, ये थोड़ा तात्कालिक समीक्षा है, उस समय के लोगों का जो विचार थे उस पर समीक्षा है। बोलिए, नास्ति अर्थो, नास्ति अर्थो, विज्ञान, विज्ञान, विसहचरः, विसहचरः। तो कुछ लोगों का विचार ये है कि विज्ञान विसहचरः अर्थः नास्ति, ज्ञान के साथ साथ कोई पदार्थ भी हो, ऐसा नहीं है। ये टेलीविज़न हमको दिख रहा है, ये पंखा हमको दिख रहा है, हमको ज्ञान हो रहा है, बस ज्ञान ही हो रहा है। ज्ञान के साथ साथ कोई वस्तु भी हो, ऐसा नहीं है। वस्तु कुछ नहीं। अस्तितु, अस्तितु, ज्ञानम, ज्ञानम, अर्थ, अर्थ, विसहचरम, विसहचरम, स्वप्नादौ, स्वप्नादौ, कल्पितम, कल्पितम, इति अनया, इति अनया, दिशा, दिशा, ये वस्तु स्वरूपम, वस्तु स्वरूपम, अपहनुवते, अपहनुवते। तो वो लोग क्या कहते हैं, पूर्व पक्षी, वो कहते हैं अस्तित्व ज्ञानम, केवल ज्ञान ही तो होता है। अर्थ विसहचरम, अर्थ के बिना, वस्तु के बिना केवल ज्ञान मात्र ही तो होता है। कहाँ होता है? स्वप्नादि, स्वप्नादि में हाथी दिखता है, घोड़ा दिखता है, महल दिखता है, पर्वत दिखती है, नदी दिखती है, समुद्र दिखता है, होता कुछ भी नहीं। होता तो बिस्तर है, अपने बिस्तर में सो रहे हैं और पहाड़ देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, हाथी घोड़े देख रहे हैं, है कुछ भी नहीं। तो जैसे स्वप्न में होता कुछ नहीं है, सिर्फ दिखता है, ऐसे ही जागृत में ये दुनिया में है कुछ नहीं, सिर्फ दिख रहा है, ऐसा वो कह रहा है पूर्व पक्षी। तो कल्पितम वो काल्पनिक है, इति अनया दिशा, इस प्रकार से, इस पद्धति से ये जो पूर्व पक्षी लोग वस्तु स्वरूपम अपहनुवते, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक देते हैं, छुपा देते हैं, कहते हैं वस्तु कुछ नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, ऐसा जो लोग कहते हैं उनके बारे में अब सिद्धांति कहेगा। ज्ञान परिकल्पना मात्रम,
ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु वस्तु स्वप्न विषय स्वप्न विषय उपमम उपमम न परमार्थतो अस्ति न परमार्थतो अस्ति इति इति ये आहुः ये आहुः ते ते तथा इति प्रत्युपस्थितम् इदं स्वमाहात्म्येन वस्तु कथम अप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञान बलेन वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य तदेव अपलपन्तः श्रद्धेय वचनाः स्युः। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि जो लोग वस्तु के स्वरूप को ओझल कर देते हैं, ढक देते हैं, हटा देते हैं, नहीं मानते और ये कहते हैं ज्ञान परिकल्पना मात्र वस्तु, ये वस्तु जो आपको पंखा दिख रहा है, टेलीविज़न दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, केवल ज्ञान की कल्पना मात्र है, बस ज्ञान मात्र ही और कुछ नहीं है। स्वप्न विषयोपम, ये स्वप्न विषय के तुल्य है। जैसे स्वप्न में हाथी घोड़े महल दिखते हैं वैसा ही न परमार्थ तो अस्ति, वास्तव में वस्तु कुछ नहीं। इति ये आहु, ऐसा जो लोग कहते हैं पूर्व पक्षी, ते वे लोग, तथा इति प्रत्युपस्थितम इदम, ये जो अपने वास्तविक स्वरूप से दिख रही है, ये दीवार दिख रही है, पंखा दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, अपने अपने वास्तविक स्वरूप से दिख रही है, जैसा भी उसका स्वरूप है। कोई फ्लैट है, कोई ऊंची है, कोई चौड़ी है, कोई मोटी है, कोई कैसी है, जैसी भी है, वो अपने सामने दिख तो रही है। इदम स्वमाहात्म्येन, अपने महात्म्य से, अपने सत्ता से, अपने गुणों से जो वर्तमान है हमारे सामने वस्तु, कथम अप्रमाणात्मकेन विज्ञान विकल्प ज्ञान बलेन, ये पूर्व पक्षी लोग प्रमाण रहित बात को कहकर, जबकि प्रमाण से वस्तु सिद्ध हो रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख तो रही है कि सामने दीवार है, और वो कहते हैं दीवार है ही नहीं, ये फालतू की बात करते हैं, काल्पनिक बात करते हैं। अगर वो ये कहते हैं दीवार कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे अच्छा ज़रा अपना सर इसमें टकराओ, पता चलेगा है कि नहीं, तब ज्ञान हो जाएगा ना दीवार है कि नहीं। जब सर मारेंगे ना दीवार में, जब पता चलेगा ये है कि नहीं। कह देंगे कि जो आपने टकराया ये भी आपने कल्पना की है। हाँ, ये भी कल्पना की है। फिर सर टकरा के वो रोने बैठ जाएंगे, रोएंगे ना, फिर सर टकरा के रोएंगे, फिर हम कहेंगे रो क्यों रहो, हम कहें ये भी तो कल्पना है, तो रोने की कल्पना क्यों करते हो, हंसने की कल्पना करो ना, दीवार टकराओ और फिर हंसो, देखें कितना हंसोगे, तब पता चलेगा वस्तु है कि कल्पना है। तो सिद्धांती कहता है ये अपने महात्म्य से, अपने अस्तित्व से, अपने गुणकर्म स्वभाव से वस्तु खड़ी तो है सामने, फिर भी इसको अपनी अप्रामाणिक बात से विकल्प ज्ञान बलेन वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य, अपनी काल्पनिक बात से वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ओझल करके, हटा करके, इग्नोर करके, तदेव अपलपन्तः, अपनी ही बात का खंडन करते हुए, अगर वस्तु नहीं थी तो तुम्हें ज्ञान किसका हुआ, दीवार नहीं थी तो दीवार का ज्ञान कैसे हुआ। दीवार भी नहीं है, टेलीविज़न भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, तीनों का अभाव है। अगर अभाव है तो अभाव तो सबका एक जैसा होता है, फिर आप तीन तरह का अभाव क्यों कह रहे हैं। टेलीविज़न का भी अभाव है, रेडियो का भी अभाव है, कंप्यूटर का भी अभाव है, फिर तो एक ही अभाव बोलते हैं ना। ये अलग अलग शब्दों को जोड़कर अभाव क्यों कह रहे हैं, इससे तो आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। वस्तु का स्वरूप भी मान रहे हैं टेलीविज़न, और फिर उसका खंडन भी कर रहे हैं कि टेलीविज़न नहीं है। वृक्ष इति उक्ते अस्ति इति गम्यते, हाँ पहले हम पढ़ चुके हैं, वृक्ष कहते ही उसकी सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है। तो इसलिए वस्तु सामने है, पर्वत, नदी, समुद्र, दीवार आदि, जब कह दिया वस्तु है तो फिर उसका खंडन करना ये तो अपनी ही बात का विरोध करने वाली बात है। इस तरह से अपनी बात का खंडन करते हुए कथम ते श्रद्धेय वचनास्यु, कैसे हम उनकी बात पे विश्वास कर लें, ये तो पागलपन की बात है, व्यर्थ बात, छोड़ने वाली बात है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसे पूर्व पक्षी लोग ठीक नहीं है जो इस तरह की व्यर्थ बात करते हैं। सच्चाई ये है कि अनेक कणों को जोड़कर एक अवयवी पदार्थ उत्पन्न होता है, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए अनेक परमाणु मिलकर के एक पृथ्वी बनी, अनेक परमाणु मिलकर के एक जल तत्व बना, इस तरह से एकत्व उत्पन्न हो जाता है।
ये पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर हुआ। अब सूत्रार्थ सुनिए। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, अनेक अवयवों को जोड़ने से एक परिणाम उत्पन्न होता है, एक द्रव्य उत्पन्न होता है, इसलिए हम उसको एक वस्तु कहते हैं। एक नदी, एक पर्वत, एक समुद्र, एक मनुष्य, एक पशु, एक पक्षी आदि आदि। चलिए अगला सूत्र। कुतश्च एतत्, कुतश्च एतत् अन्याय्यम, अन्याय्यम, तो वस्तु की सत्ता होते हुए भी उसकी सत्ता को न मानना, ये तो न्याय की बात नहीं, अन्याय की बात है। तो ये अन्याय की बात क्यों है? वस्तु की सत्ता न मानना अन्याय की बात क्यों है? उसका उत्तर देते हैं सूत्र 15। वस्तु साम्ये, वस्तु साम्ये, चित्त भेदात्, चित्त भेदात्, तयोर विभक्तः, तयोर विभक्तः, पंथाः। पंथा। अब ये इस ढंग से सिद्ध करेंगे कि वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है, दोनों में भिन्नता है। जब दोनों में भिन्नता है तो वस्तु की सत्ता सिद्ध हो ही जाएगी, वस्तु का अपना अलग अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा और ज्ञान का अलग हो जाएगा। अभी प्रमाण से सिद्ध करेंगे। भाष्यम। बहुचित्तालंबनी भूतम, बहुचित्तालंबनी भूतम, एकम वस्तु, एकम वस्तु, साधारणम। साधारणम। मान लीजिए कमरे में 5 व्यक्ति हैं, तो 5 चित्त हो गए, बहुचित्त हो गया ना। अब सब के सब लोग टेलीविजन को देखेंगे, ठीक है, तो सबको ज्ञान होगा कि ये टेलीविजन रखा है। बहुचित्त आलंबनी भूतम एकम वस्तु दूरदर्शनम हो गया। साधारणम सबके लिए कॉमन है, सबके सब उसको देख रहे हैं, तो जितने लोग देखेंगे उसको, उस वस्तु का ज्ञान सबको हो जाएगा। फिर कहते हैं तत्खलु, तत्खलु, न एक चित्त, न एक चित्त, परिकल्पितम, परिकल्पितम, न अपि, न अपि, अनेक चित्त, अनेक चित्त, परिकल्पितम, परिकल्पितम, किंतु, किंतु, स्वप्रतिष्ठम। स्वप्रतिष्ठम। ये जो टेलीविजन दिख रहा है हमको, 5 लोगों को, न तो एक चित्त की कल्पना है ये, न 5 चित्तों की कल्पना है। अगर 5 चित्तों की कल्पना होती, वस्तु होती नहीं, और सबने कल्पना कर ली कि कोई वस्तु है टेलीविजन, तो 5 चित्त जो है वो तो अपना अलग अलग कल्पना करेंगे, एक ही कल्पना सेम क्यों करेंगे? क्योंकि सबकी बुद्धि अलग है, सबके विचार अलग है। कोई इसको टेलीविजन की कल्पना करेगा, कोई रेडियो की कल्पना करेगा, कोई खिलौने की कल्पना करेगा, कोई कार की कल्पना करेगा। हर एक की कल्पना अलग अलग होनी चाहिए, एक समान कल्पना क्यों हुई? जब सबकी कल्पना एक समान है तो इसका अर्थ है उसका अपना कोई अस्तित्व है, एक अपना कोई निश्चित स्वरूप है, जिसको देखकर सब के सब उसको एक जैसा मान रहे हैं, एक ही रूप में स्वीकार कर रहे हैं, टेलीविजन के रूप में। तो एक बात तो ये हुई, ना तो एक चित्त से कल्पित है ये वस्तु, न अनेक चित्तों से। तो फिर क्या है? किंतु स्वप्रतिष्ठम, वो अपने स्वरूप से स्थित है, दूरदर्शन के रूप में वो स्वयं अपने स्वरूप से स्थित है, काल्पनिक नहीं। कथम, कथम, वस्तु साम्ये, वस्तु साम्ये, चित्त भेदात्, चित्त भेदा। वस्तु समान होने पर भी हमारा चित्त अलग अलग है। तो स्थूल रूप से तो वो सबके लिए एक चीज है, टेलीविजन। स्थूल रूप से सबको एक जैसा दिख रहा है कि ये टेलीविजन है, लेकिन हमारे ज्ञान का स्तर सबका अलग अलग है। रुचि, राग, द्वेष, वैराग्य की स्थिति सबकी ज्ञान विज्ञान की अलग अलग है। तो एक वस्तु होते हुए भी वो वस्तु से, उस वस्तु से हम लोग अलग अलग अनुभूति करेंगे। वस्तु एक ही रहेगी, पर हमारी जो ट्रांजैक्शन है उससे, लेन देन, व्यवहार, व्यापार, वो सबका अलग अलग टाइप का होगा। कैसे होगा उसको बताएंगे। धर्मापेक्षम, धर्मापेक्षम, चित्तस्य, चित्तस्य, वस्तु साम्ये, वस्तु साम्ये, अपि, अपि, सुख ज्ञानम, सुख ज्ञानम, भवति, भवति। अब एक ही वस्तु है टेलीविजन, एक व्यक्ति धर्म की दृष्टि से इसको देखता है, वो कौन सा चैनल खोलेगा? संस्कार चैनल है। उसको धार्मिक प्रवचन अच्छे लगते हैं, वो संस्कार चैनल खोलेगा, आस्था चैनल खोलेगा और अच्छे अच्छे प्रवचन सुनेगा, वो उसको सुख देगी वस्तु टेलीविजन। तो धर्म की दृष्टि से यदि वो उस वस्तु का उपयोग करता है तो उसको सुख का ज्ञान होता है, सुख प्राप्त होता है।
अधर्मापेक्षम ततः एव दुख ज्ञानम। अब वही टेलीविजन है, अब उसमें फिर वो उल्टे सीधे चैनल देखेगा जिसमें वो फैशनबाजी होती है, नंगे नंगे लोग नाचते रहते हैं, तो उससे बुद्धि खराब हो जाएगी, विचार बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तो उससे दुख होगा। उसी टेलीविज़न से दुख होना शुरू हो जाएगा। अगर धार्मिक प्रवचन सुनेंगे तो टेलीविज़न सुखदायक होगा, और अधर्म वाले दृश्य देखेंगे तो वो दुखदायक हो जाएगा, विनाशक हो जाएगा टेलीविज़न। एक ही वस्तु। अविद्यापेक्षम ततः एव मूढ़ ज्ञानम। और जैसे प्राय आजकल के कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं, वो तो बस अविद्या में ही ग्रस्त रहते हैं, और वो घंटों तक टीवी देखते रहते हैं, रात को भी 2 बजे तक देखते रहते हैं, उल्टे सीधे चैनल देखते रहते हैं। तो वो तो उल्टे सीधे वी चैनल और क्या क्या देख देख के खोपड़ी खराब हो जाती है, तो पागल जैसे हो जाते हैं। इस तरह से उनको तो मूढ़ ज्ञानम होगा, पागलपन, नशा सवार हो जाएगा, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। सम्यक दर्शनापेक्षम तथा एव माध्यस्थ्य ज्ञानम इति। और जो इसको तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखेगा, सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान अपेक्षम, जो सन्यासी वैरागी तत्वज्ञानी तत्वज्ञान की दृष्टि से टेलीविज़न को देखेगा, उसको इससे न राग होगा, न द्वेष होगा, न मूढ़ता, तीनों में से कुछ नहीं होगा। मध्यस्थ ज्ञान, उसको उससे वैराग्य रहेगा, वैराग्य की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, टेलीविज़न है, काम की चीज़ है, न्यूज़ देख ली, समाचार देख लिया है, कोई और डिस्कवरी चैनल देख लिया, कोई जानकारी बढ़ा ली अपनी, मिल गया तो देख लिया, नहीं मिला तो ना सिर्फ मध्यस्थ ज्ञान। तो एक ही वस्तु 4 प्रकार के लोगों को 4 तरह की अनुभूतियां प्रदान करती है। इससे पता चलता है वस्तु का स्तर अलग है, ज्ञान का स्तर अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। वस्तु और ज्ञान केवल एक ही होता तो सबको एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए थी टेलीविज़न से, पर सबकी अनुभूति एक सी नहीं है। इससे पता चलता है ज्ञान अलग चीज़ है, वस्तु अलग है। सिद्ध हो गया वस्तु की सत्ता। चलिए, तच्च कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम। तो किसके चित्त के द्वारा वो टेलीविज़न कल्पित किया गया, जबकि 4 लोगों को 4 तरह की अनुभूति हो रही है उस एक ही वस्तु से। न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्तः। तो कहते हैं अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन, एक व्यक्ति के चित्त के द्वारा जो कल्पित किया गया है पदार्थ, उसके द्वारा जो कल्पित किया गया है उससे अन्यस्य चित्तोपरागो युक्तः न, दूसरे व्यक्ति के चित्त का संबंध वो तो हो ही नहीं सकता। हर एक की विचार बुद्धि अलग है, कोई उसको किस रूप में सोचेगा, कोई किस रूप में सोचेगा। दोनों टेलीविज़न के रूप में क्यों सोचेंगे? फिर भी 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 लोग उसको एक ही वस्तु के रूप में सोच रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि उसका अपना अस्तित्व है, इसीलिए वो सबको एक ही रूप में दिख रहा है, टेलीविज़न के रूप। तस्मात् वस्तु ज्ञानयोर ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयोर विभक्तः पंथा। इसलिए वस्तु और ज्ञान, इन दोनों का ग्राह्य और ग्रहण के भेद से अलग अलग अस्तित्व है। तो वस्तु ग्राह्य स्वरूप है और ज्ञान ग्रहण स्वरूप है, उसकी इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो जानकारी अलग चीज़ है, मटेरियल अलग चीज़ है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो वस्तु की सत्ता हो गई। न अनयोः संकर गंधो अपि अस्ति। इन दोनों में संकर होने की तो गंध भी नहीं है, मिश्रण, सम्मिश्रण। संकर माने सम्मिश्रण, दोनों मिलकर एक चीज़ हो, इतना ऐसी बात तो गंध मात्र भी नहीं है। मतलब 100% दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, वस्तु का अलग, ज्ञान का अलग। सांख्य पक्षे पुनर् वस्तु त्रिगुणम चलं च गुणवृत्तम इति धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तैः अभिसंबध्यते। और हमारे इस सांख्य दर्शन, योग दर्शन के पक्ष में, क्योंकि ये समान शास्त्र है, तो सांख्य योग के पक्ष में तो
वैदिक सिद्धांत के पक्ष में तो वस्तु त्रिगुणम, जो वस्तु है वो 3 गुणों वाली है, सत्व रजतम। चलम च गुणवृत्तम इति, गुणों का व्यापार चंचल है, वो अपना गतिशील रहते ही हमेशा। इस प्रकार से धर्म आदि निमित्तापेक्षम, धर्म आदि कारण के संबंध से, मतलब उसके अपेक्षा से, चित्त ही अभिसंबध्यते, चित्तों के साथ वस्तु का संबंध होता है। जैसा अभी ऊपर उदाहरण दिया था, जो धर्म की दृष्टि से टेलीविज़न को देखेगा उसके लिए सुखदायक, जो अधर्म की दृष्टि से देखेगा उसके लिए दुखदायक। इस तरह से निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य तेन आत्मना हेतुर्भवति। निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्य उत्पद्यमानस्य, भिन्न भिन्न निमित्त के अनुरूप धर्म अधर्म ये निमित्त थे ना, तो धर्म के निमित्त से देखेगा तो वस्तु उसको वैसी दिखेगी सुखदायक, अधर्म के निमित्त से देखेगा तो उसको दुखदायक प्रतीत होगी। इस तरह जैसा जैसा निमित्त होगा उसी के अनुकूल उत्पद्यमान ज्ञान की तेन आत्मना हेतुर्भवति, उस ज्ञान का उत्पादक कारण वो वस्तु बनेगी। किसी को सुखदायक बनेगी, किसी को दुखदायक बनेगी, किसी को मूढ़ात्मक बनेगी, पागलपन पैदा करने वाली बनेगी। कई बच्चे बाजार में जाते हैं, खिलौना देखते हैं, बस देखते ही वो पागल हो जाते हैं, मुझे तो चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे चाहिए। किसी पड़ोसी बच्चे के बाद देख लिया, बस वो पागल हो जाते हैं, नहीं मुझे तो आज ही ला के दो, अभी ला के दो। अब रात को 10 बजे को मुझे ये खिलौने ला के दो, तो कहाँ से लाएंगे? 10 बजे को रात को दुकान थोड़ी खुली। तो इस प्रकार से वो वस्तु अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां सब व्यक्तियों को देती है, एक ही वस्तु, क्योंकि सब लोगों का ज्ञान अलग अलग स्तर का है। इसलिए ज्ञान की सत्ता अलग और वस्तु की सत्ता अलग, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। सूत्रार्थ सुनिए। वस्तु साम्य, वस्तु समान होने पर भी, एक ही वस्तु टेलीविजन होने पर भी, चित्त भेदात, लोगों का चित्त अलग अलग है, स्तर अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, इसलिए वो एक ही वस्तु सबको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां देती है, सुख दुख मोह। इस कारण से तयोर विभक्त पंथा, ज्ञान और वस्तु दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये सूत्रार्थ हुआ। अब शंका बोलिए। तो यहाँ चित्त धर्मी है, और जो उसमें जो धर्म है अनेक, विद्या के कारण अविद्या के कारण, वो धर्म है और उनके कारण हमें अलग अलग प्रतीति होती है। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब यहाँ पर है शुद्ध ज्ञान, वो चित्त में ही रहता। तो यदि कोई व्यक्ति शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से किसी वस्तु को देखता है तो वस्तु उसको उस तरह की अनुभूति कराएगी। एक अशुद्ध ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो फिर वो वस्तु उसको दुखदायक बनेगी। इस तरह से कहना चाहते हैं, वहाँ चित्त धर्मी और ये ज्ञान उसका धर्म, ऐसा। धन्यवाद। ठीक है, आगे चलें। अगले सूत्र की भूमिका। केचिदाहु ज्ञान सह भूरेव अर्थो भोग्यत्वात् सुखादिवत् इति। अब कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, ऐसा कहते हैं, अर्थात जो पदार्थ है, टेलीविजन मान लो, जो पदार्थ है, ज्ञान सह भूरेव, ज्ञान के साथ ही वो रहता है। वस्तु और ज्ञान दोनों साथ साथ ही रहते हैं। क्यों? भोग्यत्वात्, वो पदार्थ भोग्य है, सुखादिवत, जैसे सुख भोग्य है ऐसे पदार्थ भी है भोग्य है, हम उसका भोग करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये ज्ञान और वस्तु दोनों साथ साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं। ते एतया द्वारा साधारणत्वं बाधमाना पूर्वोत्तर क्षणेषु वस्तुरूपमेव अपहनुवते। ते ये इस प्रकार के पूर्व पक्षी एतया, इस विचारधारा के द्वारा, इस मान्यता के द्वारा, साधारणत्वं बाधमाना,
वस्तु के सामान्य अस्तित्व का खंडन करते हुए पूर्वोत्तर क्षणेषु वस्तु रूपमेव अपहनुवते। मान लीजिए हमने 20 सेकंड तक टेलीविजन को देखा, तो 20 सेकंड तक टेलीविजन का अस्तित्व रहेगा। जितनी देर तक देखेंगे तब तक रहेगा। ध्यान हो रहा है तो वस्तु भी है। और हमने नजर इधर घुमा ली, टीवी देखना छोड़ दिया, तो टीवी गायब, वस्तु गायब हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ ही रहते। जब ज्ञान नहीं हो रहा तो वस्तु भी गायब, ज्ञान भी गायब, वस्तु भी गायब, दोनों गायब। ये ऐसे लोग। तो अब इसका उत्तर देंगे अगले सूत्र में। तो कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षणेषु, मतलब टेलीविजन को देखने से पहले वो जो समय है वो पूर्व क्षण है, और देखने के बाद जब इधर नजर घुमा ली, अब देखना बंद कर दिया, ये उत्तर क्षण है। तो देखने से पहले और देखने के बाद, इन दोनों कालों में वस्तु का स्वरूप खत्म। बस जब तक देखेंगे तब तक वस्तु है, ऐसा वो मानते हैं। इसका जवाब आगे देते हैं। न च एकचित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। भाष्य। एकचित्त तंत्रम चेद वस्तु स्यात् तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धेवा स्वरूपमेव तेन अपरामृष्टम अन्यस्य अविषयीभूतम अप्रमाणकम अगृहीतम अस्वभावकम केनचित् तदानीं किम तत्स्यात्। इसका भाव पहले समझ लीजिए। पंक्ति का भाव ये है कि मान लिया हमने 20 सेकंड तक देखा टेलीविज़न को, तो पूर्व पक्षी कह रहा था जब तक आप देखेंगे तब तक वो है, तो जब देखना छोड़ देंगे तब वो है। पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, बस तभी तक है जब तक हमें उसका ज्ञान हो रहा है। तो सिद्धांतिक प्रश्न पूछता है, मान लो दो व्यक्ति और दोनों टेलीविज़न को देख रहे हैं, दोनों ने 20 सेकंड तक देखा, तो टेलीविज़न रहेगा, जब तक देखेंगे तब तक रहेगा। अब 20 सेकंड के बाद एक तो देख रहा है, एक ने नजर घुमा ली, दो में से एक तो अभी भी देख रहा है लंबे समय तक, 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट तक वो लगातार देख रहा है। और दूसरे व्यक्ति ने 20 सेकंड देख करके वहां से दृष्टि हटा ली, तो वो पूछ रहा अब क्या होगा, टेलीविजन रहेगा या गायब हो जाएगा? क्योंकि आप कह रहे थे ना जब नहीं देखेंगे तो गायब हो जाएगा। तो एक तो देख रहा है और एक नहीं देख रहा, तो वो टेलीविजन अब रहेगा या गायब हो जाएगा? अब कोई उत्तर नहीं उसके पास, तो गायब तो फिर भी नहीं होगा। आप देखो या मत देखो, टीवी तो खड़ा ही रहेगा वहाँ। इसलिए वस्तु का अपना अस्तित्व है। ये कहना गलत है कि वस्तु और ज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। वस्तु तो रहेगी, वस्तु नहीं हटेगी, वो गायब नहीं हो जाएगी, उसका अभाव नहीं हो जाएगा, वस्तु नष्ट नहीं हो जाएगी। बस इसी भावना को इस पंक्ति में कहा है, एक चित्त तंत्रम चेद वस्तु स्यात्। यदि वस्तु एक चित्त के अधीन होती कि उस चित्त ने उसकी कल्पना कर ली तो वस्तु खड़ी हो गई, ऐसा यदि होता तो तदा व्यग्रे चित्ते, यदि उस व्यक्ति का चित्त इस तरफ लग गया, किसी और काम में व्यग्र हो गया, लग गया, निरुद्धेवा, अथवा उसने आंख बंद कर ली और चित्तवृत्ति निरोध कर लिया, ऐसा कर ले वो, तब स्वरूपम एव तेन अपरामृष्टम, तब उस व्यक्ति से असंबद्ध, जिसने देखना बंद कर दिया या मन को वहां से हटा लिया, तब वो वस्तु उससे असंबद्ध हो गई। अन्यस्य अविषयीभूतम, और दूसरा कोई व्यक्ति भी उसको नहीं देख रहा, मान लीजिए एक ही देख रहा था, उसने अपनी नजर हटा ली और दूसरा कोई उसको देख नहीं रहा, तब अप्रमाणकम, तब उसको किसी प्रमाण से नहीं देखा जा रहा, उसी को खोलते हैं। अगृहीतम, कोई उसका ग्रहण नहीं कर रहा, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा। अस्वभावकम, मतलब अगृहीत स्वभावकम, कोई उसको ग्रहण नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा,
एक ही देख रहा था, उसने नज़र घुमा ली और कोई देख नहीं रहा। तब ऐसी स्थिति में तदानीम किम तत्स्यात्, उस समय वो वस्तु का क्या होगा? वो रहेगी या भाग जाएगी, गायब हो जाएगी, टूट जाएगी, क्या होगा उसका? इसका जवाब दो। अब वो नहीं दे पाएगा। संबध्यमानं च पुनः चित्तेन कुतः उत्पद्येत। अब 10 सेकंड के बाद उसने फिर देखना शुरू कर दिया टीवी को। 10 सेकंड तक इधर हटा लिया नजर, तो क्या वो रहेगा या नहीं? और 10 सेकंड बाद दोबारा देखने लगा तो फिर कहाँ से पैदा हो जाएगा टीवी? आप तो कह रहे थे टीवी तो रहा नहीं, तो अब दोबारा कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, गलत बात है। ये च अस्य अनुपस्थिता भागा ते च अस्य न स्युः। एक और तर्क उठाया, भाई टेलीविजन का केवल सामने का हिस्सा दिख रहा है, बैक साइड तो दिख नहीं रही, और टेलीविजन के अंदर का हिस्सा वो भी नहीं दिख रहा, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे सन्निकर्ष तो हो ही नहीं रहा। तो क्या इस टीवी के खोखे के अंदर कुछ नहीं है? क्या बैक साइड इसकी कुछ भी नहीं है? ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं। और इसी तरह से मान लो हम किसी व्यक्ति को देखने लगे, ये तो टीवी की बात थी, एक मनुष्य को देखने लगे, उसका सामने का हिस्सा तो दिख रहा है तो पीछे वाला क्या होगा? तो पृष्ठम बोलिए, एवं नास्ति पृष्ठम इति उदरमपि न गृह्येत। तो यदि हम सामने से देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, उसके पेट तो अंदर तो दिख नहीं रहा, आते आते तो दिख नहीं रही, और बैक साइड पीठ भी नहीं दिख रही, तो क्या हम ये मान लेंगे ना उसका पेट है, ना कोई पीठ है, ना कुछ भी नहीं? क्या ऐसा मानेंगे? इसलिए ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। तस्मात् स्वतंत्र अर्थ सर्व पुरुष साधारण। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व में स्वतंत्र है, कोई उसको देखे या ना देखे, वो अपने स्थान पे खड़ी है। सर्वपुरुष साधारण, सबके लिए कॉमनली उपस्थित है, सामान्य रूप से उपस्थित है। देखो मत देखो आपकी मर्जी है, वस्तु तो रहेगी। स्वतंत्राणि च चित्तानि प्रतिपुरुषम प्रवर्तन्ते। और ऐसे ही सबके चित्त भी अपने अपने स्वतंत्र है। 10 व्यक्ति हैं, 10 का अपना अपना चित्त है, और वो भी प्रत्येक पुरुष के साथ एक एक चित्त है। 10 व्यक्ति हैं तो 10 ही चित्त हैं। हर व्यक्ति अपने चित्त से देखने, सुनने, समझने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से ये व्यवस्था है। तयोः संबंधात् उपलब्धि पुरुषस्य भोगः इति। तयोः संबंधात्, चित्त और वस्तु इन दोनों का संबंध होने से पुरुषस्य उपलब्धि, पुरुष को जो ज्ञान होता है, इन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है, सुख दुख आदि, वही उसका भोग। इस प्रकार से वस्तु का अस्तित्व भी समझना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, वास्तविक है, वो कोई काल्पनिक नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जब तक वस्तु को देखें तब तक तो रहे वस्तु, और नज़र घुमा लें तो वस्तु गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं। सूत्रार्थ, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु, कोई भी वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, उसके द्वारा कल्पित नहीं है। तद अप्रमाणकम, जब वो व्यक्ति उस वस्तु को न देखेगा, तदा किंचा, तब क्या होगा? वो रहेगी या नहीं रहेगी? वो तो फिर भी रहेगी, इसलिए वो कोई काल्पनिक नहीं है, उसका अपना अस्तित्व अलग है, वास्तविक है। बोलिए। तो ये भोग की और एक व्याख्या है, चित्त और, हाँ, ये भोग का मतलब हमें उसकी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी। हम वस्तु को देखेंगे तो धर्म की भावना से देखेंगे तो सुख की अनुभूति शुरू हो जाएगी, अधर्म की भावना से देखेंगे तो दुख होने लग जाएगा। बस यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं, बस हमारी उससे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी, लेन देन शुरू हो जाएगा। यदि हम सन्निकर्ष नहीं करेंगे तो कोई भोग नहीं होगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई अनुभूति नहीं होगी। इस अंश में ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है? या इसका ऐसा अर्थ करें कि उसको उसके मूल स्वरूप में देखें, गुणों के स्वरूप में। हाँ, जो भी उसका कलर, डिज़ाइन, शेप, जो भी रंग आकृति है वो देखेंगे तो उसकी जानकारी शुरू होगी। यही भोग है, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, सूचना, ये शुरू हो गई तो यही भोग है बस। सूत्र 17 बोलिए।
तदुपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता जातम्। भाष्यम् अयस्कान्तमणिकल्पा विषया अयः सधर्मकं चित्तम् अभिसंबध्य उपरंजयन्ति। विषया अयस्कान्तमणिकल्पा, ये जो विषय हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 विषय हैं, चुंबक की तरह खींचते हैं। बाजार में जाओ, देखो अच्छे अच्छे चमकीले कपड़े, आभूषण, ज्वेलरी, घड़ियाँ, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, जाके देखो बाजार में, खींचते आदमी को, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। अब जेब में पैसे हो या ना हो, खींचते तो है ही वस्तु है। तो कहते हैं विषया अयस्कांतमणिकल्पा, ये चुंबक की तरह से खींचते हैं। और चित्तम कैसा है? अयः सधर्मकम, वो लोहे जैसा है। चुंबक लोहे को खींचता है और ये विषय चित्त को खींचते, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अभिसंबध्य उपरंजयन्ति, ये विषय और चित्त का जब संबंध होता है तो ये विषय उस चित्त को रंग देते हैं, वैसी वैसी पिक्चर चित्त में उतार देते हैं जैसी वो वस्तु होती है। येन च विषयेण उपरक्तम चित्तम सविषयो ज्ञातः ततो अन्यः पुनः अज्ञातः। जैसे हम कैमरे का उदाहरण लेते हैं, कैमरे का लेंस जिस वस्तु पे हम फोकस कर देंगे उसकी फोटो कैमरे में आ जाएगी, उसकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और जहाँ से कैमरा हटा लिया वहाँ से वो छूट जाएगी, वो अज्ञात हो जाएगा। जो फोटो उतर रही है वो ज्ञात हो गया। तो यहाँ ज्ञात और अज्ञात का मतलब है उस चित्र का फोटो कैमरे में उतरना। जो कैमरे में उतर रही फोटो वो ज्ञात है, जो नहीं उतर रही वो अज्ञात है। तो चित्त भी कैमरे की तरह से, चित्त का जिस वस्तु से संबंध होगा वो उसको ज्ञात हो जाएगी, उसका फोटो उतरने लगेगा। और जिस चीज़ को छोड़ दिया वो अज्ञात हो गई, उसका फोटो नहीं उतरेगा। बस ये बताना चाहते हैं। तो चित्त को वस्तु ज्ञात भी होती है, अज्ञात भी होती है। कोई वस्तु सामने आ जाती है, कोई हट जाती है, क्योंकि चित्त सर्वव्यापक तो है नहीं। 360 डिग्री तो वो घूम नहीं सकता कि हर चीज़ का फोटो एक साथ ले ले। इस तरह से बारी बारी से ज्ञात अज्ञात होती रहती हैं वस्तुएं। वस्तुनो ज्ञात अज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम। अब चित्त को परिणामी बता रहा है, क्योंकि वस्तु उसको कभी ज्ञात होती है कभी अज्ञात होती है, इसलिए चित्त तो परिणामी है। अब ये पहले चैप्टर में आ जाइए जहाँ पर बताया था समापत्ति। कोई वस्तु चित्त में आएगी तो चित्त तदाकारापन्न हो जाएगा, उस जैसी स्वरूप को धारण कर लेगा और जीवात्मा को वैसी अभिव्यक्ति कराएगा उस वस्तु की। तो इसको तदाकारापन्न कहते हैं। तदाकारापत्ति समापत्ति इसका नाम। तो इस प्रकार से यदि गुलाब का फूल सामने आया चित्त के, तो चित्त उसके स्वरूप को धारण कर लेगा और उसके स्वरूप को व्यक्त करेगा, ठीक है। और कोई रसगुल्ला सामने आ गया तो उसके स्वरूप को धारण कर लेगा और उसको भी व्यक्त करेगा। इस प्रकार से चित्त की स्थितियां बदलती रहती हैं। वस्तु ज्ञात अज्ञात होती रहती है और चित्त की स्थिति बदलती रहती है, वो परिणामी कहलाता है। ये इस सूत्र में बताया। सूत्र का सुनिए। तदुपराग अपेक्षित्वात्, तो वस्तु के संबंध की अपेक्षा से चित्तस्य चित्त का वस्तु ज्ञात अज्ञातम, वस्तु कभी ज्ञात होती है चित्त को, कभी अज्ञात हो जाती है। इस तरह से चित्त जो है वो परिणामी कहलाता है, उसमें स्थितियां बदलती रहती हैं। जबकि जीवात्मा कैसा है उसकी बात अगले सूत्र में। यस्य तु तदेव चित्तम विषय तस्य। अब जीवात्मा चित्त के माध्यम से गुलाब को देखता है, तो यहाँ 3 वस्तु हो गई, एक जीवात्मा, दूसरा चित्त, तीसरा गुलाब। जीवात्मा दृष्टा है, चित्त देखने का साधन है और गुलाब ग्राह्य वस्तु है, दृश्य है। ये तो इस स्थिति में।
अब क्या किया जीवात्मा ने, गुलाब को देखना बंद कर दिया, आंखें भी बंद कर ली, अथवा आंख चलो खुली है ऐसा मान लेते हैं, आंख खुली है और वो गुलाब पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो चित्त पर ध्यान दे रहा है, अब चित्त को जान रहा है। इस उदाहरण में वो आंख खुली भी रख सकता है, बंद भी रख सकता है। मान लो उसने आंख बंद कर ली और चित्त को ही वो देख रहा है कि चित्त में क्या क्या हो रहा है। सुख की अनुभूतियाँ उठ रही हैं, सुख की स्मृतियाँ उठ रही हैं, दुख की स्मृतियाँ उठ रही हैं, क्या हो रहा है। वो चित्त को उसने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, विषय बना लिया। तब क्या होगा, तो कहते हैं यस्य तु तदेव चित्तम विषय, जिस जीवात्मा का चित्त ही विषय हो, चित्त को ही देखना जानना चाह रहा हो, तस्य उसका क्या होगा। सूत्र 18 सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। भाष्यम् यदि चित्तवत् प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत् ततः तद्विषयाः चित्तवृत्तयः शब्दादिविषयवत् ज्ञाता स्युः। भाष्यकार कहते हैं यदि चित्तवत्, चित्त के समान, प्रभुरपि पुरुषः, जो चित्त का स्वामी है, कंज्यूमर है, यूजर है, उसको यूज कर रहा है चित्त को, वो जीवात्मा, पुरुषा जीवात्मा, परिणमित, यदि वो भी परिणामी हो जावे तो क्या समस्या आएगी। ततः तब तो तद विषयाः, उसका जो विषय है, चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तियाँ, शब्दादि विषयवत, वो भी शब्दादि विषयों के समान ज्ञात और अज्ञात होने लग जाएंगी। कभी ज्ञात होंगी, कभी ज्ञात नहीं होंगी। अर्थात जीवात्मा कभी होश में रहेगा, कभी बेहोश हो जाएगा, ऐसा होगा। परंतु ऐसा तो होता नहीं। सदा ज्ञातत्वं तु मनसः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वम् अनुमापयति। मन को जीवात्मा सदा ही जानता रहता है 24 घंटे। वो 24 घंटे चित्त के साथ जुड़ा रहता है और उसकी अनुभूति करता रहता है। जैसी जैसी चित्त की स्थिति होगी वैसी वैसी वो अनुभव करता रहेगा। इसलिए सदा ज्ञातत्वं तु मनसा, मन को सदा जानते रहना, ये लक्षण प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वम् अनुमापयति, जो इसका स्वामी पुरुष जीवात्मा है उसके अपरिणामी स्वरूप को अनुमानित कराता है। इससे अनुमान होता है कि वो तो चेतन है, सदा ज्ञानवान रहता है, चित्त को सदा जानता रहता है, इसलिए वो अपरिणामी है। ये जीवात्मा के स्वरूप के बारे में पता चला। चित्त शक्ति अपरिणामिनी, वो हम पहले पढ़ चुके। तो सूत्रार्थ क्या बनेगा, सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो जीवात्मा को सदा ही पता चलती रहती हैं, उसकी अनुभूति, उसका ज्ञान होता ही रहता है। तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि चित्त का जो यूजर है, प्रयोग करने वाला पुरुष जीवात्मा, वो अपरिणामी है, इसलिए वो सदा चित्त को जानता रहता है। तो सारे दोनों सूत्रों का सार ये हुआ, चित्त जड़ है, आत्मा चेतन है, चित्त इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा उसका यूजर है, चित्त साधन है, जीवात्मा उसका साधक है, प्रयोग करता है, इस तरह से। और चित्त में वस्तुएं आती रहती हैं, छूटती रहती हैं, आती रहती हैं, छूटती रहती हैं। चित्त वैसा वैसा स्थितियों को बदलता रहता है, वो परिणामी है। जीवात्मा सदा चेतन है, वो सदा वैसा ही रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो स्थिर पदार्थ, अपरिणामी, ऐसा। सूत्र 19 की भूमिका, स्याद आशंका चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति अग्निवत्। कहते हैं कि स्याद आशंका, ये आशंका हो सकती है किसी व्यक्ति को, क्या, चित्तमेव स्वाभासम, चित्त ही चेतन है, स्वाभासम स्वयं अपना अनुभव करने वाला चित्त ही चेतन है, विषयाभासम च भविष्यति,
और विषय का भी ज्ञान कर लेगा, अपना भी कर लेगा। चित्त को ही चेतन मान लो। अग्निवत, जैसे अग्नि स्वयं भी चमकती है और दूसरे को भी प्रकाशित करती है, स्वयं भी दिखती है, दूसरे को भी दिखाती है। ऐसे चित्त अपनी अनुभूति स्वयं कर लेगा और दूसरे का भी ध्यान कर लेगा, ऐसे दोनों का कर लेगा। ऐसी आशंका हो सकती है किसी की। तो इसका उत्तर देते हैं 19वें सूत्र में, न तत्स्वाभासम न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। दृश्यत्वात्। ये है सूत्र। तत्स्वाभासम न, चित्त चेतन नहीं है, वो अपनी अनुभूति स्वयं नहीं कर सकता। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से, भोग्य होने से, जड़ पदार्थ होने से। चित्त जड़ वस्तु है, वो अपनी अनुभूति नहीं कर सकता। जीवात्मा ही अनुभूति करेगा। जीवात्मा को चित्त अनुभूति करा सकता है, साधन के रूप में करा सकता है। खुद चेतन ज्ञाता नहीं बनेगा, इसलिए वो परिणामी है। भाष्य सूत्रार्थ हो चुका, अब भाष्य पढ़ते हैं। यथा इतराणि इंद्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्। व्यासी महाराज कहते हैं भाष्य में, यथा इतराणि इंद्रियाणि, जैसे अन्य इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियां, रूप नेत्र श्रोत्र आदि इंद्रियां, और शब्दादयश्च, और शब्द आदि उनके विषय, दृश्यत्वात्, ये दृश्य हैं, जगत हैं, जगत रूप हैं, जगत का एक भाग है। इसलिए न स्वाभासानि, ये चेतन नहीं है। नेत्रादि इंद्रियां, रूप गंधादि विषय, ये चेतन नहीं है, जगत का एक हिस्सा है। तथा वैसे ही मनोपि प्रत्येतव्यम, ऐसे ही मन को भी समझ लेना, वो भी दृश्य है, वो भी जड़ होगा, वो भी चेतन नहीं होगा। न च अग्नि, भाष्यम पढ़िए। न च अग्नि अत्र दृष्टान्तः, यहाँ आपने अग्नि का दृष्टांत दिया, वो ठीक नहीं है, वो यहाँ सेट नहीं होता दृष्टांत। चाहे जो दृष्टांत चाहे जहाँ फिट कर दो, ऐसा नहीं है। उसका तालमेल बिठाना पड़ता है, साधारण वैधर्य में देखना पड़ता है, तब दृष्टांत की व्यवस्था ठीक बनती है। तो आपने जो अग्नि का दृष्टांत दिया वो ठीक नहीं। न ही अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति। क्या दोष है आपके दृष्टांत में कि अग्नि जो है वो अपने स्वरूप को, जो कि जड़ पदार्थ है, वो अनुभव नहीं करती। अग्नि जड़ है, वो अपने स्वरूप का अनुभव स्वयं नहीं करती। इसलिए चित्त भी वैसा नहीं, चेतन नहीं है जो अपना अनुभव कर लेगा। इसलिए आपका अग्नि वाला दृष्टांत ठीक नहीं है। यहाँ अग्नि तो स्वयं जड़ है। प्रकाशश्च अयम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टः। जब ये प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, ये ज्ञान तब होता है जब प्रकाश्य और प्रकाशक, एक जड़ और एक चेतन, दो का संयोग हो, तब तो ज्ञान देखा जाता है। दो जड़ वस्तुओं का संयोग हो तब भी ज्ञान नहीं होगा, और एक ही जड़ वस्तु हो तो भी ज्ञान नहीं होगा। जब तक जड़ के साथ चेतन नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो मन तो जड़, इसलिए वो चेतन कैसे हो जाएगा? वो नहीं होगा। ठीक है। न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग। और एक वस्तु अपने स्वरूप में अकेली खड़ी है, तो अकेली वस्तु में तो किसी का संयोग होता नहीं। संयोग एक ऐसा गुण है जिसके लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। तो स्वरूप मात्र एक वस्तु में स्वयं में संयोग होता नहीं, इसलिए चित्त चेतन सिद्ध नहीं होगा। किंच स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यमेव कस्यचित् इति शब्दार्थ। और यदि कोई सूत्र के शब्दों का अर्थ ऐसा करे कि स्वाभासम चित्तम, चित्त तो चेतन है, इति अग्राह्यमेव कस्यचित्, उसको कौन ग्रहण करेगा? उसको कोई भी नहीं करेगा। जड़ वस्तु को कोई ग्रहण करेगा ना, चेतन को कोई क्यों ग्रहण करेगा? तो मान लो कोई ये कहे, इस सूत्र का अर्थ ऐसा कर लो कि जो जड़, जो चित्त है वो चित्त ही चेतन है, उसको कोई दूसरा क्यों ग्रहण करेगा? कोई इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा यदि कोई सूत्रार्थ करे तो तद्यथा स्वात्म
स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम आकाशम न पर प्रतिष्ठम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ। इत्यर्थः। जैसे वो ये दृष्टांत देगा कि आकाश अपने अस्तित्व से स्वयं खड़ा है, उसको किसी दूसरे का सहयोग सहारा नहीं चाहिए, वो अपने गुणों से अपने अस्तित्व में है। ऐसे ही जो चित्त है वो चेतन है, वो अपनी चेतना का स्वयं अनुभव करता है, उसको दूसरे की क्या जरूरत है। ऐसे कोई अगर कहे तो कहते हैं स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात् सत्वानां प्रवृत्तिर दृश्यते। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती कहता है कि आपका जो कथन है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, इसलिए गलत। प्रत्यक्ष प्रमाण में ये देखा जाता है कि जो मनुष्य लोग हैं वो अपने चित्त की स्थिति का अनुभव करते हुए सारे व्यवहार करते हैं, न कि चित्त स्वयं अनुभूति करता है। चित्त अनुभूति नहीं करता, चित्त के ऊपर एक और चेतन है जीवात्मा, वो चित्त की अनुभूति करता है और फिर उसके आधार पर अगला स्टेप लेता है। तो कहा स्वबुद्धि, अपने चित्त का, यहाँ बुद्धि का चित्त करेंगे, प्रचार प्रति संवेदना, उसमें जो चित्त के अंदर जो गति हो रही है, जो स्थितियां बदल रही हैं, उनको अनुभव करने से प्रति संवेदनात् सत्वानां प्राणियों की प्रवृत्ति दृश्यते, उनका व्यवहार देखा जाता है। उदाहरण के लिए आगे बताते हैं, क्रुद्धो अहम, बोलिए। क्रुद्धो अहम, भीतो अहम, अमुत्र में रागः, अमुत्र में क्रोधः इति। तो व्यक्ति ये अनुभव करता है, इस समय मैं गुस्से में हूँ, कोई उससे बात करने आया, वो कहते जाओ अभी मैं बात नहीं करूँगा, अभी मैं गुस्से में, और खाम दो चार सुननी पड़ जाएगी तो निकल जाओ यहाँ से। तो वो महसूस कर रहा है ना, मेरा मूड इस समय ठीक नहीं, मेरे चित्त की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, खराब है, तो अनुभव करता है। तो अनुभव करने वाला चित्त नहीं है, चित्त से अलग चेतन जीवात्मा। इसलिए मैं गुस्से में हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मेरा अमुक वस्तु में राग है, अमुक वस्तु से मुझे गुस्सा आ रहा है, उस पर क्रोध है, उसमें द्वेष है। ये प्राणी लोग अपनी स्थिति, चित्त की स्थिति का अनुभव करते हैं। इसलिए चित्त को चेतन नहीं माना जा सकता, वो तो जड़ है। चेतन का अनुभव करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, जड़ का भोक्ता कोई और होता है, चेतन का भोक्ता कोई और नहीं होता। ठीक है। फिर ईश्वर और जीव में कैसे संबंध है? हाँ, तो जीव स्वतंत्र है, वो अपना कर्म करता है, फल भोगता है। ईश्वर को उसका भोक्ता नहीं है। तो ईश्वर जब जानता है जीव, हाँ जानता है, वो केवल इसलिए जानता है, उसको कर्मफल के हिसाब से देखना। जीवात्मा कोई प्रकृति के पदार्थों को इस रूप में थोड़ी जानता है जैसे ईश्वर जीवात्मा को जानता है। ईश्वर तो जीवात्मा को इसलिए जानता है कि इसके कर्मों का फल देना मैंने जिम्मेदारी ली है, इसलिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। कर्मफल दाता है, वो इस एंगल से देखता है। ईश्वर जीवात्मा को भोगेगा, इस एंगल से तो नहीं देखता, तो जीवात्मा तो जगत को भोगेगा, वो इस एंगल से देखता है, इसलिए दोनों में अंतर। हाँ, ये अंतर कहना चाहते हैं। तो आखिरी वाक्य है, एतत् स्वबुद्धेर अग्रहणे न युक्तमिति। ये जो ऊपर का व्यवहार बताया कि मेरा मन इस समय क्रुद्ध है, मैं इस समय गुस्से में हूँ, मैं इस समय द्वेष में हूँ, मैं इस समय राग में हूँ, और मैं इस समय डरा हुआ हूँ, मैं इस समय खुश हूँ, ये जो सारा व्यवहार है ये तब तक नहीं हो सकता जब तक जीवात्मा अपने चित्त की स्थिति को न जान ले। इसलिए जीवात्मा चित्त को जानता रहता है हमेशा। तो इससे सिद्ध हुआ कि चित्त चेतन नहीं है, वो तो जड़ है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। बाहर से जो इंद्रियों से अनुभूतियां आ रही हैं उनको चित्त पकड़ता है और जीवात्मा तक प्रस्तुत करता है। जब वो इन ज्ञानों को प्रस्तुत करने का साधन हुआ तो सिद्ध हुआ कि वो जड़ है। साधन वस्तु कभी भी चेतन नहीं होती, चित्त तो साधन है, इसलिए वो चेतन सिद्ध नहीं हुआ। और पूर्व पक्षी उसको चेतन कह रहा है, इसलिए सिद्धांति कह रहा है गलत, आपकी मान्यता गलत। ठीक है, इसलिए थोड़ा खुल नहीं रहा है। देखिए दोष क्या क्या आ रहे हैं? दोष ये आ रहा है कि जीवात्मा जो है वो है चेतन और चित्त है उसका साधन, जिसके द्वारा वो जगत के पदार्थों का भोग करेगा चित्त के द्वारा। पूर्व पक्षी चित्त को ही चेतन बता रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है यदि चित्त चेतन होता तो वो साधन नहीं बनता।
साधन नहीं बनता वो, क्योंकि जीवात्मा चेतन है, वो किसी का साधन थोड़ी है, वो तो स्वयं भोगता है। चित्त भी चेतन होता तो चित्त फिर भोक्ता मानना पड़ेगा, जीवात्मा को नहीं मानना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। व्यवहार तो प्राणियों का ऐसा ही देखा जाता है कि जो सारे प्राणी हैं वो अपने चित्त को साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि चित्त जो है वो साधन है, वो चेतन नहीं। साधन है तो वो जड़, साधन तो जड़ ही होता है, ये कहना चाहता है। कुछ क्लियर हो? और एक पंक्ति थी, नच स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग। एक वस्तु में संयोग संभव नहीं होता। स्वरूप मात्र मतलब एक वस्तु, केवल आत्मा नहीं है ऐसा मान के, केवल चित्त ही है ऐसा। कोई एक वस्तु हो, कोई भी एक वस्तु, उसका कनेक्शन तो तभी होगा जब दूसरी चीज हो। लकड़ी और लोहे का संयोग करना तो दो चीज चाहिए ना, लकड़ी और लोहा। अकेली लकड़ी हो तो उसका तो संयोग किसी से होगा नहीं। तो स्वरूप मात्र का मतलब जब केवल एक ही वस्तु हो उसका नाम है स्वरूप मात्र। तो एक ही वस्तु में संयोग गुण संभव नहीं होता। संयोग के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। तो आत्मा और चित्त दो चीजें होंगी तब तो संयोग बनेगा। अकेला चित्त हो तो फिर संयोग नहीं बनेगा। ये बात कह रहा है। तो संयोग है ऐसा हमने क्यों माना? संयोग इसलिए कि चित्त और आत्मा का संयोग हुए बिना हमें कुछ अनुभूति नहीं होती, बेहोश हो जाएंगे। पर हमें तो होश है, हम तो जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब कर रहे हैं तो यहाँ संयोग है दो चीज़ों का, एक भोक्ता का और एक उसका साधन चित्त। जब चित्त साधन है तो वो जड़ हुआ। साधन हमेशा जड़ होता है, वो चेतन कभी नहीं होता। इसलिए जानकारी हो रही है, इसलिए हमें संयोग मानना पड़ रहा है। और संयोग यदि मान लिया तो चेतन आत्मा और जड़ चित्त, ये दो चीज़ों का संयोग होगा। अकेले चेतन जीवात्मा का नहीं होगा, अकेले जड़ चित्त का नहीं होगा। ये अभी बात है। अब सूत्रार्थ सुनिए। न तत्स्वाभासम, चित्त जो है वो स्वाभासम नहीं है, चेतन नहीं है, स्वयं अनुभूति नहीं करता। दृश्यत्वात्, जड़ होने से, भोग्य होने से, साधन होने से। हाँ जी बोलिए। मैं ध्यान से सुनना चाहता हूँ जी, यहाँ ध्यान में बैठना चाहता हूँ जी। मन तो मेरे को किधर न किधर लेके जा रहा है जी। जब आप स्कूटर चलाते हैं तब स्कूटर आपको ले जाता है या आप स्कूटर को ले जाते हैं? हम इसको तब आप क्यों नहीं कहते स्कूटर मुझे ले जा रहा है? स्कूटर जड़ है, स्कूटर जड़ है, मन भी जड़ है। जब आप ये कह रहे हैं मैं स्कूटर को ले जाता हूँ तो मन को भी आप ही ले जाते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि मन मुझे लेके जाता? मन कहीं नहीं ले जाता, आप मन को लेकर जाते हैं। सच्ची बात ये है। पर क्योंकि ये बात अभी समझ में नहीं आई, इस पर हमने चिंतन कम किया, गहराई से अध्ययन कम किया, इसलिए हमको भ्रांति है। हमको ऐसा लगता है जैसे मन हमको घसीट ले जा रहा है। मन नहीं घसीट ले जा रहा। वो भ्रांति कब होती है? जब एक नया नया व्यक्ति कार चलाता है, अभी अनाड़ी है, उसको पूरा ड्राइविंग आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखा, गियर लगाना, एक्सीलेटर दबाना सीख लिया, और वो हाईवे पे चल दिया और वहाँ देखा सड़क खुल ली है, दबाओ एक्सीलेटर। उसने दबाया एक्सीलेटर, खूब स्पीड तेज हो गई, 100 पे आ गई गाड़ी। अब आ गया सामने खड्डा, अब उसको लगानी है ब्रेक। अब ब्रेक का उसको पता नहीं, वो ब्रेक लगाना चाहता है, ब्रेक लगती नहीं। अब गाड़ी जब खड्डे में उछलेगी तब वो चिल्लाएगा साहब ये गाड़ी बहुत ख़राब है, ये मुझे घसीट रही है, मैं इसको रोकना चाहता हूँ, ये रुकती नहीं। तब उसको ऐसा लगता है जैसे मैं कार नहीं चला रहा, कार मुझे घसीट ले जा रही है। तो ऐसी स्थिति सब लोगों की है। सब लोग अनाड़ी हैं, मन को चलाना सीखा नहीं, मन को ब्रेक लगाना सीखा नहीं। जब ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है तब वो मन को ब्रेक लगा नहीं पाते, और फिर वो मन उछलता है इधर उधर, और वो भी साथ साथ उछलते हैं, जीवात्मा भी। फिर वो चिल्लाते हैं साहब ये मन मुझे घसीट रहा है। मन नहीं घसीट रहा है, आप मन को ले गए थे उस तरफ। जैसे आप कार को ले गए थे, आपने कार को कंट्रोल नहीं किया ठीक से। अब कार उछलेगी तो आप भी उसके साथ उछलो, फिर सर में चोट लगे, टांग टूटे, जो भी हो उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो मन कहीं नहीं ले जाता, आप मन को ले जाते हैं। सच बात तो ये है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, लंबे समय तक रोज प्रैक्टिकल करेंगे, तब धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। जैसे साइंटिस्ट बनने में 30-40 साल लगते हैं, ऐसे इस चीज़ को समझने में भी 30-40 साल लगेंगे। मेहनत कीजिए, सब समझ में आएगा। ठीक है जी। अगला सूत्र 20वां पढ़िए। एक समये च, एक समये च उभय उभय अनवधारणम अनवधारणम भाष्यम न च एकस्मिन् क्षणे स्व पररूप अवधारणम युक्तम। युक्तम। तो ये जो चर्चा है
ये जो आपत्ति दिखा रहे हैं ये क्षणिकवाद में दिखा रहे हैं। क्षणिकवादी लोग ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक क्षण तक टिकती है, एक क्षण के बाद वो नष्ट हो जाती है और अगले क्षण में नई वस्तु पैदा होती है। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि सब वस्तुएं क्षणिक हैं, उनके पक्ष में ये दोष दिखाया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। सिद्धांति कहता है एकस्मिन् क्षणे, यदि हर एक वस्तु का जीवन काल एक क्षण है, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में व्यक्ति 2 काम तो नहीं कर सकता। या तो अपने स्वरूप को जान पाएगा या दूसरी वस्तु के स्वरूप को जान पाएगा। इतने में 1 सेकंड खत्म हो जाएगा और वो फिर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि हम सब लोग अपना स्वरूप भी अनुभव कर रहे हैं और दूसरे पदार्थ का भी अनुभव कर रहे हैं। यदि क्षणिकवाद ठीक होता तो हम 2 में से केवल एक ही काम कर पाते, या तो अपनी अनुभूति कर पाते या वस्तुओं की, परंतु यहाँ तो दोनों हो रही हैं। इसलिए ये मान्यता गलत है क्षणिकवाद की। एकस्मिन् क्षणे, एक क्षण में स्वपर रूप अवधारणम न युक्तम, अपने भी और दूसरे के पदार्थ के स्वरूप का भी ज्ञान निश्चय नहीं हो सकता। क्षणिकवादिनो यद भवनम सैव क्रिया तदेव च कारकम इति अभ्युपगमः। यदि क्षणिकवाद का सिद्धांत माना जाए तो उसकी मान्यता में एक ही क्षण में क्रिया होगी, एक ही क्षण में कारक होगा, एक ही क्षण में व्यक्ति का अस्तित्व होगा, सब कुछ एक ही क्षण में होगा, जो कि व्यवहारिक नहीं है। इसलिए उसकी बात गलत है, प्रमाण से विरुद्ध है। क्षणिकवाद ठीक नहीं है, स्थायीवाद ही ठीक है। वस्तु स्थिर है, स्थिरवाद ही ठीक है। सूत्रकार सुनिए, एक समय च उभय अनवधारणम। यदि क्षणिकवाद की मान्यता ठीक होती तो एक समय में, 1 सेकंड में जीवात्मा या तो अपना अनुभव कर पाता या चित्त का या बाह्य पदार्थ का। सभी चीज़ों का अनुभव 1 सेकंड में नहीं हो सकता, जबकि 1 सेकंड में जबकि इन सब चीज़ों का अनुभव हो रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि क्षणिकवाद ठीक नहीं है। ये 20वां सूत्र हो गया। उनका कहना होता है कि परिवर्तन तो होता ही रहता है, परिवर्तन होता है, उसके बावजूद भी वस्तु वही रहती है। वस्तु बदल नहीं जाती 1 सेकंड में। तो आप 50 साल पहले जो थे, अभी नहीं, आपका शरीर बदल गया, आप तो वही। आप ये महसूस करते हैं 50 साल पहले भी मैं वही था, 20 साल पहले भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूँ। मैं कहाँ बदल गया? मेरे विचार बदल गए, मेरा ज्ञान बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, शरीर में अंतर आ गया, पर मैं नहीं बदला। मैं तो 50 साल से वही का वही हूँ। इससे स्थिरवाद सिद्ध हुआ ना, आत्मा वही का वही स्थिर है। उम्र के हिसाब से विचार बदलते हैं, अनुभव बदलता है, ज्ञान विज्ञान बदलता है। तो ज्ञान विज्ञान बदलता है, विचार बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलता, आत्मा वही रहता है। इसलिए क्षणिकवाद गलत है। और शरीर में परिवर्तन होता रहता है, वो ठीक है। ये तो वैदिक सिद्धांत भी ठीक है, वो भी मानता है। सेल्स बॉडी में टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, गिसावट और नया निर्माण होता रहता है शरीर में, वो तो ठीक बात है। फिर भी व्यक्ति वही रहता है। अगर 1 क्षण तक ही व्यक्ति का जीवन काल हो तो कर्म फल व्यवस्था सारी फेल हो जाएगी। 12 बजे किसी ने चोरी की, पकड़ा गया शाम को 4 बजे, और अगले दिन कोर्ट में पेश हुआ और जज साहब ने उसको जेल कर दी। तो 12 बजे जिसने आज चोरी की वो तो कोई और था, 4 बजे जिसको पकड़ा वो तो कोई और था। वो तो 1 ही सेकंड तक टिकता है ना। तो चोर तो 1 सेकंड के बाद ही मर गया, उसको तो आप दंड दे ही नहीं सकते। क्षणिकवाद में ये सार बनेगा कि चोरी किसी और ने की, पकड़ा कोई और गया, और कोर्ट में कोई और पेश हुआ, और जेल में कोई और भोग रहा दंड। वहाँ तो सब फेल हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी कर्मफल की। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। लंबे लंबे केस चलते हैं, 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल तक चलते हैं, और जो कर्म करता है उसी को फल मिलना चाहिए, ये न्याय है। तो चोरी की आज और केस का निर्णय हुआ 10 साल के बाद, अब उसको सजा मिलेगी। अगर वो व्यक्ति वही का वही है तब तो ठीक है, जिसने चोरी की उसी को जेल हुई। इसलिए स्थिरवाद ठीक है, क्षणिकवाद ठीक है। ठीक है जी, तो इसको यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा अगली कक्षा में। एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से मिलकर के। ओम।
सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।